हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लान वांगजी ने गलती से वी वुजान को थप्पड़ मार दिया था, जो कि वो एग्जैक्टली सूशे को मारना चाहता था। और उसने वी वुजान को ऐसा काफ़ी कुछ कह दिया था जो कि वो सूशे को कहना चाहता था। बट वी वुजान को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि लान वांगजी से बदला लेने के लिए वो उसे वहाँ से किडनैप करके ले गया था। और उसके बाद उसने उसे ज़बरदस्ती शादी भी कर ली थी। और शादी के बाद जब विंग को पता चला था कि वांगजी एक ओमेगा नहीं अल्फ़ा है, तो उसे ऐसा लगा जैसे लान वांगजी ने जानबूझ के उसे धोखा दिया था। और अपनी डार्क पावर के गुस्से में चलते उसने लान वांगजी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा दी थी। और उसके बाद वो उसे वहीं ऐसे ही हालत में छोड़ के जा चुका था। सो शुरू करते हैं, देखते हैं। विवजान जी कि इस वक्त डोर पे खड़ा हुआ था। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी हिम्मत भी नहीं, क्या क्या वो अंदर जा भी सकता है। और उसके सामने लान वांगजी जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा है, पूरे फ्लोर पर कांच बिखरा हुआ है। और विवजान सिर्फ इस नज़ारे को देख रहा है। और वैनकेसिंग जिसे लगता है कि कितना टाइम हो चुका है, बट अभी तक विवजन का बच्चा जो कि नीचे ही नहीं आया। और फिर वो जैसे अपनी नज़र उठा के उस तरफ देखता है ना, तो वो देखता है कि विंग अभी भी डोर पे खड़ा हुआ है। और फिर वो अपनी जादू की मदद से ना विंग के पास चला जाता है, और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखने ही वाला उसे पूछने के लिए कि क्या हुआ। इतने में उसकी नज़रें जो कि अंदर जाती है, और जैसे ही वो देखता है कि लान वांगजी ने अपना हाथ काट लिया और वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे है, तो वो बिल्कुल शॉक हो चुका था। और फिर वो विंग की तरफ देखते कहते, विंग ये क्या हुआ। और विंग जो कि बिल्कुल शांत था। और फिर वैनकेसिंग जो कहते विंग, और विंग जो कि अभी जो कि फ्रीज हुआ पड़ा था, वो ठीक होता कहता हाँ। तो वैनकेसिंग जो कहते वांगजी को क्या हुआ। तो विंग जो कहते जिंदा करे से। तो इस बात पे वैनकेसिंग जो कि शॉक्ड। और फिर वो विंग की तरफ देखते कहते क्या विंग। तो विंग जो कहता है मैंने कहा जिंदा करे से। तो इस बात पे वैनकेसिंग जो कि शॉक्ड हो चुका था कि विंग उसे कह रहा है कि वो उसे जिंदा करे। और फिर वैनकेसिंग जो कहता है विंग तो विंग जो कहता है मैंने कहा इसे जिंदा कर अभी के अभी। और ऐसे कहते हुए उसने बस एक ही नज़र वैनकेसिंग की तरफ देखा था। और फिर वैनकेसिंग जो कहता है ठीक है। और ऐसे कह के वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अपनी पावर को उस पूरे घर के अराउंड कर लेता है। और वांगजी की आत्मा जो कि उसके शरीर से निकल के अभी इस घर से बाहर जाने ही वाली थी कि वो वहीं के वहीं कैद हो जाती है। और वैनकेसिंग जो कि उस टाइम से कुछ 2-3 मिनट का टाइम जो कि पीछे खींच लेता है। और वैनकेसिंग और विवजान जो कि एक बार फिर से लिविंग हॉल में आ चुके थे, और दूसरे साइड पे लान वांगजी जिसने कांच को तोड़ दिया था। और फिर देखते हैं विंग जो कहता है हम कहाँ गए। तो इस बात पे वैनकेसिंग जो कहता है मैंने टाइम को पीछे खींच लिया इससे पहले कि फिर से वो कुछ करे जा। और फिर विंग जो कि जल्दी से वांगजी के रूम की तरफ जाता है, और उसके बाद वो वांगजी का रूम जो कि अभी भी लॉक था, तो वो अपनी पावर की मदद से उस रूम को अनलॉक करता है। और वो डोर को जैसे ही ओपन करता है, वो अपने सामने देखते हैं जहाँ पे लान वांगजी जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा कांच का टुकड़ा है। और फिर विंग जो कि उसके पास जाता है और उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। और वांगजी जैसे ही विंग को देखते हैं, तो उसके हाथ से वो कांच का टुकड़ा जो कि गिर जाता है। और वो विंग को देखते बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसे रात की सारी बातें जो कि याद आ चुकी थी। और फिर वो पीछे खिसक रहा था कि उससे पहले ही विंग जो कि उसे टाइटली पकड़ लेता है। और फिर वो उसे कहता है क्या कर रहे थे तुम लान वांगजी। तो लान वांगजी जो कि उसे डरते हुए देखता है और कहता मैं वो मैं। और ऐसे कहते हुए उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसे वी विजान को देखती बहुत ज़्यादा वाला डर लग चुका था। और फिर विंग जो कहता है मुझसे पूछे बिना तुम सांस तक नहीं ले सकते, और मेरी इजाज़त के बिना तुमने मरने की कोशिश कैसे की लान वांगजी। और ऐसे कहते हुए वी वुजान की आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और लान वांगजी जो कि उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वी वुजान जैसे ही लान वांगजी का हाथ छोड़ता है ना, तो लान वांगजी जो कि ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर वो वी वुजान की तरफ देखता है और डरते डरते थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। और फिर वो अपनी सारी की सारी हिम्मत को इकट्ठा करता है। और फिर वो खड़ा होता है और कहता है मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। तुम मुझे मार क्यों नहीं डालते हो, तुमने क्यों किया मुझसे शादी। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो कि वी वुजान से सारे के सारे ये सवाल पूछ रहा था कि अगर उसे बदला ही लेना था तो वो उसे जान से मार सकता था। उसने उसे ज़बरदस्ती शादी की और बाद में उसे मारा भी, ये कोई सही बात तो नहीं है ना। इसलिए वांगजी जो कि विंग के साथ नहीं रहना चाहता था, और वो इस वक्त विंग से जो कि बहस कर रहा था। फिर विंग जो कि उसे घूर के देखता और कहता क्या कहा तुमने। और वांगजी जो कि उसकी ऐसी वॉइस से डर के 2 कदम पीछे हो जाता। और फिर वो कहता तुम मुझ पर दोबारा हाथ नहीं उठा सकते हो, मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जिसे डर तो बहुत ज़्यादा लगा था वी वुजान के सामने ऐसी बात कहते हुए, बट फिर भी उसने कोशिश तो की ही थी। और फिर विंग जो कि उसकी तरफ अपने 2 कदमों को बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ के ना उसे खींच लेता है। और फिर वो कहता है क्या कहा तुमने। मेरी मर्ज़ी के बिना ना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, और तुम
इस घर से जाओगे लान वांग जी। और ऐसे कहते हुए विविजन जी की बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर लान वांग जी जो कि उससे अपना हाथ छुड़वाते कहते छोड़ो मुझे, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, मुझे जाना है यहाँ से। और ऐसे कहते हुए लान वांग जी की रो रहा था और विविजन जी कहता है बकवास मत करो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। और ऐसे कहते ही विविजन जी की लानवांग जी का हाथ छोड़ देता है और लानवांग जी जो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। और ऐसे कहते हुए ना उसने एक बार फिर से कांच का टुकड़ा जो कि उठा लिया था, वो उसे अपनी गर्दन पे मारने वाला था कि विविजन जी की लानवांग जी के हाथ से उस कांच को छुड़वा देता है। और उसे अब लानवांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और वो एक बार फिर से लानवांग जी पे हाथ उठाने ही वाला था। और लानवांग जी जो कि रोते हुए अपनी आंख को बंद कर लेते कि उसे फिर से पक्का थप्पड़ पड़ेगा। बट 2 मिनट तक भी उसे रियलाइज़ नहीं होता कि उसे पहले जैसा थप्पड़ पड़ा है। और फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ना तो उसे ये तो दिखता है कि विंग ने उस पे हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया तो है, बट उसका हाथ जो कि हवा में ही रुक चुका है। और ये चीज़ देखते ही वांग जी जो कि कन्फ्यूज़। और फिर विंग जो कि दूसरी साइड पे देखता है और फिर वो कहता है वैन के सिंह हाथ छोड़ मेरा। और फिर वैन के सिंह जो कहता है विंग शांत हो जाओ। तो विंग जो कहता है मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। और वैन के सिंह जी कहता है विंग शांत हो जा, हाथ नीचे कर। और ऐसे कहते हुए वो उसके पास जाता है, उसका हाथ नीचे करता है, फिर उसका हाथ पकड़ के ना उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर वो जाते हुए एक बार वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो अपने जादू की मदद से ना उस पूरे रूम में जितने भी कांच के टुकड़े गिरे हुए थे ना उन्हें वहाँ से हटा देता है। और अब वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिस वजह से लान वांग जी मरने की कोशिश कर सके। और उसके बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले गए ना तो वांग जी के रूम के डोर का लॉक जो कि एक बार फिर से लॉक हो चुका था। और फिर विंग और वैन की सिंह जो कि एक दूसरे रूम में आ चुके थे। और फिर वैन की सिंह जो कहते हैं विंग कि तू पागल हो चुका है। तो विंग जो कहता है उसकी हिम्मत कैसी है मरने की, मैंने उसे मरने की इजाज़त नहीं दी है। और ऐसे कहते हैं उसकी आंखों में गुस्सा था। और फिर वैन के सिंह जो कि उसे कहता है विंग पहले तो तू शांत हो जा, शांत हो जा। और ऐसे कहते हुए वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। और फिर विंग जिससे पता चलता है कि उसके गुस्से की वजह से उसका जो डार्क पावर वाला विंग है ना वो उस पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। फिर विंग जो कि धीरे धीरे करके अपने गुस्से को शांत करता है। और फिर वो अपने जब नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है ना तो फिर वो अपनी आइज़ को दोबारा से ओपन करता है। फिर वैन के सिंह जी कहता है विंग तू क्या कर रहा है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसका और तेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, तू कर क्या रहा है। तो इस बात पे विंग जो कहता है उसकी हिम्मत कैसे है, उसने मुझे थप्पड़ मारा था वैन के सिंह। तो फिर वैन के सिंह जो कहता है और उसने तुझे एक थप्पड़ मारा था, तो ऑलरेडी उसे 2 थप्पड़ मार चुका है, इस हिसाब से देखा जाए तो उसका और तेरा हिसाब बराबर हो चुका है विंग। तो विंग जो कहता है बट मेरा मन नहीं भरा। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर वैन के सिंह जो कि बस कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि वो पहली बार विंग के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा था कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी तक उसका मन नहीं भरा वांग जी को सज़ा देने से। और फिर वैन के सिंह जो कहता है विंग देख शांत हो जा, तो ये कौन क्या इंसानी बातें कर रहा है। तो एक गॉड है, गॉड की तरह बातें कर, अगर तुझे से बदला लेना है तो मार डाल उसे, बात ख़त्म कर, ये कोई तरीका नहीं होता, तू कोई इंसान नहीं है जो इंसानों की तरह किसी को टॉर्चर करेगा। तो इस बात पे विंग जो कहता है मुझे मत सिखा के मुझे क्या करना है। और ऐसे कहते हुए विंग जो कि वहाँ से जाने वाला था। और फिर वैन की सिंह जो कहता है विंग शांत हो जा, तुझे पता भी है कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे। तो इस बात पे विंग जो कहता है मैं जानता हूँ कि हम यहाँ सिर्फ हांगकांग जुन के लिए आए थे। तो इस बात पे वैन की सिंह जो कहता है हाँ हम यहाँ सिर्फ हांगकांग जुन के लिए आए थे और तू यहाँ एक इंसानी दुश्मनी लेके बैठ चुका है। तुझे नहीं लगता कि हांगकांग जुन 20 साल के होने वाले, अगर अभी तक उन्हें शक्तियाँ नहीं मिली थी ना तो उन्हें जल्दी ही मिल जाएंगी। और तू क्या चाहता है कि उन्हें एक बार शक्तियाँ मिल जाए उसके बाद तू उन्हें मारे। तू जानता है अगर एक बार उन्हें शक्तियाँ मिल गई ना तो बहुत भयानक युद्ध हो सकता है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है मैं जानता हूँ। तो वैन की सिंह जो कहता है तो अच्छा होगा कि तू लान वांग जी से बदला लेने को छोड़ के हांगकांग जुन पे अपना फोकस करे। तो इस बात पे विंग जो कहता है मुझे पता है कि मुझे उस लान वांग जी के साथ क्या करना है। तो इस बात पे वैन की सिंह जो कहता है विंग बस बहुत हो गया, खबरदार अगर तूने दोबारा उस पर हाथ उठाया तो। और ऐसे कहते हुए वो विंग के सामने आ चुका था। और फिर विंग जो कि उसकी तरफ देखता और कहता क्या कहा तूने। तो वैन की सिंह जो कहता है विंग देख वो एक इंसान है, तो एक गॉड है, एक गॉड होकर अगर तू उसके साथ ऐसे बुरा बिहेव करने वाला है ना तो ये कोई सही बात नहीं है। अगर वो यहाँ पे तेरे टॉर्चर की वजह से मर गया ना तो याद रख कि जब हम वापस से जाएंगे ना गॉड्स की दुनिया में तो वहाँ पर जो सभा लगेगी ना वहाँ पर तेरे सारे गुनाहों का हिसाब होने वाला है। इसलिए यहाँ पर तू जो भी गुनाह कर रहा है ना ज़रा सोच समझ के कर। और लानवांग जी वो एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ ऐसा वैसा गलत कुछ भी मत करना विंग। तो विंग जो कहता है वैन की सिंह मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में तुझे बताने की ज़रूरत है कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ और क्या नहीं। तो वैन के सिंह जो कहता है विंग तुझे जो करने कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर तूने दोबारा उस पर हाथ उठाया ना तो मैं सच कह रहा हूँ ठीक नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द ना
हांगकांग जुन पे फोकस करना चाहिए, ना कि लानवांग जी पे। और ऐसे कह के ना वैन किजिंग जो कि उस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर विंग जो कि सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है उसे। वो पागल हो चुका है क्या सच में, कि वो कैसे इंसानी फितरतों वाली बातें कर रहा है। सीरियसली वो एक गॉड है, गॉड की तरह हरकतें करनी चाहिए ना उसे। और ऐसे सोचते हैं विंग जो कि थोड़ा कन्फ्यूज था। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद वैन किजिंग और विंग जो कि घर से बाहर जा रहे थे। और फिर विंग जो कि घर से बाहर निकलता है उससे पहले वैन किजिंग जो कहते विंग, तो विंग जो कहते अब क्या चाहिए तुझे। तो वैन किजिंग जो कहता है तो शायद भूल रहा है इस घर में अब एक इंसान भी है। तो इस बात पे विंग जो कहता है तो मैं क्या करूँ। तो वैन किजिंग जो कहता है वो इंसान है, हमारी तरह गॉड नहीं है कि उसका आसमान में उड़ते हुए कुछ भी चलेगा। हम वो एक इंसान है, तो उसे हवा पानी खाना सब की ज़रूरत पड़ती है ना, और तू उसे घर में अकेला छोड़ के जा रहा है। तो इस बात पे विंग जो कहता है मैं जानता हूँ। और ऐसे कहते हैं वो बाहर निकलता है कि वैन किजिंग जो कहता है विंग अब तूने उसे इस घर में रखा है तो उसे इस तरह तड़पा तड़पा के ना मार मत, समझ में आई बात। और ऐसे कहते हो वो विंग को समझा रहा था। और फिर विंग जो कहते ठीक है, और ऐसे कहते हो ना फिर वो कुछ जादू करता है और उसके बाद वो दोनों जो कि वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दूसरी साइड पे वांग जी जो कि अभी अपने रूम में था। सुबह से शाम हो गई बट वांग जी जो कि अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि विंग ने जाने से पहले उसका रूम जो कि लॉक कर दिया था। और सुबह से वांग जी जो कि बस रो रहा है कि वो इस घर से जा नहीं सकता है, उसकी ज़बरदस्ती शादी हो चुकी है, वो बेचारा क्या करे। और ऐसा सोचते बेचारा वांग जी जो कि सुबह से बस रो ही रहा है। और फिर देखते हैं रात जो कि हो जाती है और वांग जी जो कि रो रहा था कि तभी उसको अचानक से फील होता है कि वो कल रात से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया। और ऐसे सोचते हैं ना वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बट फिर वो एक बार डोर की तरफ देखते हैं कि डोर तो बंद है, तो वो क्या करे बेचारा। और फिर वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे, और तभी ना उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और फिर वो कहता है गॉड प्लीज़ मेरी मदद करो, इस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया है, पर मैं भी भूखा हूँ, मैं क्या करूँ। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा रोतड़ू सा फेस बनाए हुआ था, क्योंकि एक तो उसे भूख लग रही है, दूसरा वो पता नहीं काला सा चमगादड़ उसे छोड़ के कहाँ जा चुका है। और इस घर में अभी वो पूरा अकेला है, जबकि उसे घर में अकेले रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, उसे अकेले में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर वांग जी जो कि गॉड को देखते कहते गॉड प्लीज़ मुझे थोड़ी सी पावर दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। और ऐसे कहते हुए ना वांग जी जो कि गॉड से प्रे कर रहा था, बट लगता नहीं कि उसकी प्रेयर शायद किसी भी काम के। और फिर वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे करके डोर के पास जाता है। और फिर वो डोर को टच करता है तो डोर जो कि खुला हुआ था। और फिर वांग जी जो कि शॉक्ड कि ये डोर खुला हुआ था तो उसे पता क्यों नहीं चला। और ऐसा सोचते वांग जी जो कि कंफ्यूज हो चुका था, बट फिर वो इस बात पे ज़्यादा नहीं सोचता है। और फिर वो धीरे से रूम का डोर ओपन करता है और फिर वो रूम से धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है ना तो वो देखता है कि पूरा का पूरा घर जो कि इस वक्त क्या अंधेरे में डूबा हुआ है। और वांग जी जो कि डर जाता है, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर वांग जी जो कि अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए बिना कोई आवाज़ करते हुए ना सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। और फिर उसे जैसे ही पता चलता है ना कि आगे सीढ़ियाँ, तो फिर वो सोच रहा था कि अब वो यहाँ से कैसे उतरे। और ऐसे सोचते हुए लानवांग जी जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि अगर वो सीढ़ियों से उतरेगा तो ऑफकोर्स आवाज़ होगी, और आवाज़ हुई अगर कोई भूत आ गया तो। और ऐसा जो कि इस वक्त लानवांग जी के दिमाग में चल रहा था, बट फिर भी लानवांग जी जो कि धीरे धीरे करके सीढ़ियों से बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उतर रहा था, जिससे कि कोई आवाज़ भी ना हो। और उसके बाद लानवांग जी जो कि सीढ़ियों से उतर जाता है, तो फिर वो लिविंग हॉल में आ जाता है। और जैसे वो लिविंग हॉल में आता है ना तो फिर उसका ध्यान जाता है कि लिविंग हॉल तो बहुत बड़ा, बट कितना ज़्यादा डरावना है, क्योंकि यहाँ पर कितना अंधेरा है और वो यहाँ पर अकेला है। और ऐसे सोचते वांग जी जो कि सोच रहे थे कि अभी यहाँ पे किचन कहाँ होगा भला। और फिर वांग जी जो कि अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, बट उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो उस वी भूषण ने कब का उसे छीन लिया है। और फिर वांग जी जो कि सोच रहे थे कि अब वो यहाँ पर लाइट कहाँ से लाए। और ऐसे सोचते हैं वांग जी जो कि एक बार फिर से मन में गॉड से प्रे करता है कि कम से कम उसे थोड़ी सी लाइट तो दे दो। और जैसे ही वो ऐसा मन में प्रे करता है ना तो तभी उसे एक ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है, जो कि इस वक्त उसी की तरफ आ रही थी। और लानवांग जी जो कि डरते डरते अपने 2 कदम पीछे लेते हैं, और वो रोशनी जो कि बिल्कुल वांग जी के फेस के पास आ जाती है। और फिर अचानक से लानवांग जी जिसकी आंखें बंद हो जाती है, और जैसे ही वांग जी फिर से अपनी आइज़ को ओपन करता है ना तो उस पूरे घर में एक ब्लू कलर की बहुत ही छोटी सी लाइट चल रही थी, जिससे लानवांग जी को थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि दिख रही थी। और फिर वो अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए किचन के पास पहुंच जाता है। और फिर वो जैसे ही किचन के अंदर झांकता है ना तो उसका किचन ऐसा लग रहा था जैसे कि एक किंग साइज रूम हो। इतना बड़ा किचन भी होता है, ये बात तो लानवांग जी को पता ही नहीं थी। मतलब उसका किचन भी बहुत बड़ा है, बट इतना बड़ा तो नहीं है।
और फिर वांग जी जो कि धीरे-धीरे से उस किचन के अंदर एंटर करता है और फिर वो किचन में इधर-उधर देखने लगता है और उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर किचन में करते क्या हैं, क्योंकि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। उसे तो कुकिंग का सी भी नहीं आता है और लानमंग जी जो कि अब सोच में पड़ चुका था कि ऑफ कोर्स वो काला चमगादड़ आ भी जाए तो वो उसे खाना बनाकर थोड़े ना देगा। और ऐसे सोचता लानमंग जी जो कि सोच रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे कुछ खाना बनाना आता है नहीं, एक तो उसे यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और फिर वांग जी जो कि सोच रहे थे कि अब वो क्या करे, और तभी उसकी नज़रें जो कि उस बड़े से फ्रिज पे जाती है और फिर वांग जी जो कि अपने कदमों को और धीरे धीरे करते हुए उस बड़े से फ्रिज के पास आ जाता है। और फिर वो उसे जैसे ही ओपन करता है तो उसके सामने बहुत सारे नूडल्स रखे होते हैं। और फिर वांग जी जो कि सोचता है कि फ्रिज में भला नूडल्स कौन रखता है, बट फिर वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर उन नूडल्स के पैकेट्स में से 2-3 पैकेट्स निकाल लेता है और फिर वापस से फ्रिज को बंद कर देता है। और फिर वांग जी जो कि इधर उधर देखने लगता है कि नूडल्स बनाने के लिए उसे सिर्फ गर्म पानी चाहिए। और ऐसे सोचते हैं लानवांग जी जो कि पूरे किचन में उथल पुथल कर देता है और पूरे किचन का कबाड़ा कर देता है। और काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो सामान मिल ही चुका था जिसमें वो कम से कम नूडल्स तो बना सकता है। और पूरे 20 मिनट बाद लानवांग जी जो कि अपनी नूडल्स को बना चुका था, बट नूडल्स बनाने के चक्कर में उसने किचन का जो क्या कबाड़ा किया था उसके बारे में तो अभी लानवांग जी को बिल्कुल पता ही नहीं है कि इस वजह से उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और फिर लानवांग जी जो कि उन सारे नूडल्स को जैसे बना लेता है ना, तो वो एक बड़ा सा बाउल लेके ना किचन में बैठ जाता है, क्योंकि अब उसमें हिम्मत नहीं है कि वो वापस से चल के डाइनिंग टेबल तक जाए या अपने रूम तक जाए। इसलिए वो किचन में ही ना ज़मीन पे बैठ जाता है और फिर वो चुपचाप अपने खाने को खाने लगता है। और तकरीबन आधे एक घंटे बाद उसका खाना जो कि फिनिश हो जाता है। और फिर लानवांग जी जो कि कहता है खाना तो अच्छा था बट मुझे अभी भी भूख लगी है। और ऐसा सोचता है लानवांग जी जिसकी भूख जो कि अभी तक नहीं मिटी थी, उसने इतने सारे नूडल्स के पैकेट बनाए थे बट फिर भी उसे भूख तो अभी भी लग रही है। और फिर लानवांग जी जो कि सोचता है कि अब वो क्या करे, और ऐसे सोचते हैं ना लानवांग जी जो कि एक बार फिर से फ्रिज को ओपन करता है। और जैसे ही वो फ्रिज को ओपन करता है तो वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा सा केक रखा हुआ है। और फिर वांग जी जो कि सोचता है कि कम से कम इसे खाने से तो उसकी भूख शायद मिट ही जाएगी। और ऐसे सोचता है ना लानवांग जी जो कि उस केक को बाहर निकाल देता है और फिर से वो ज़मीन पर बैठ जाता है। और दूसरी साइड पर विवजन और वैन किजिंग जिनका काम जो कि फिनिश हो चुका था। और फिर वैन किजिंग जो कहता है अच्छा तो तू घर जा रहा है ना, तो विंग जो कहता है मैं क्यों घर जाऊँ। तो वैन किजिंग जो कहता है ओह जिससे तूने कल शादी किया ना वो घर में अकेला है और वो बेचारा भूखा है, जा चुपचाप। और ऐसे कहते हैं वो विंग को वहाँ से भेज देते हैं। और विंग जिस तो समझ में नहीं आता कि हस्बैंड उसका आया है, बट ऐसे क्यों लगता है कि वैन किजिंग सारी की सारी जिम्मेदारी उसी पे थोप रहा है। और ऐसे सोचता है ना उस तो समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे वांग जी की पूजा करने के लिए लाया था या उसे सज़ा देने के लिए लाया था, क्योंकि अगर वो वांग जी के साथ कुछ भी करने जाता है तो वैन किसिंग हमेशा उसे समझा देता है। अगर वो उसे मारता है तो वो उसे मारने नहीं देता, अगर उसे डांटता है तो गुस्सा नहीं करने देता। ओह माय गॉड पता नहीं चल क्या रहा है। और फिर विंग जो कि गायब होकर अपने घर के अंदर आ जाता है और जैसे वो अपने घर के अंदर आता है ना तो फिर वो देखता है कि उसके पूरे के पूरे घर में ब्लू कलर की लाइट्स जल रही है। और फिर वो सोचता है कि ये रोशनी तो तभी आती है ना जब इस घर में कोई, और ऐसे सोचते हैं ना फिर वो किचन की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और फिर विवजन जो कि अपने कदमों को लेते किचन की तरफ चला जाता है और फिर वहाँ पर लाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा कम थी। और फिर विंग जैसे ही किचन के अंदर एंटर करता है ना तो उसका पैर जो कि किसी चीज़ पे पड़ जाता है और उसका बैलेंस जो कि बिगड़ जाता है। और विवजन जो कि जाकर सीधा फ्रिज से टकराने ही वाला था कि तभी वो अपनी जादू की मदद से ना अपने आप को वहीं के वहीं रोक लेता है। और फिर वांग जी जो कि किसी के ऐसे गिरने की आवाज़ सुनता है ना तो वो डर जाता है, फिर वो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है जिससे उसका केक जो कि अभी उसके हाथों में था वो उछल के सीधा विंग के सर पे जाके गिरा था। और वांग जी जो कि चिल्लाते हुए चोर 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 चोर, और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि चिल्ला रहा था। और विंग जिसका पूरा का पूरा फेस जो कि उस डार्क केक की वजह से ख़राब हो चुका था, और फिर वो अपने जादू की मदद से उस केक को वहाँ से गायब करता है। और फिर वो जैसे पीछे टर्न होकर देखता है ना तो विंग के चेहरे पर जो कि थोड़ा बहुत डार्क कलर का केक लगा होता है और वांग जी जैसे ही उसे देखते हैं तो वो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है भूत। और ऐसे कहते हैं लानवांग जी जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और फिर विंग जो कि एक बार बस इस बंदर की नौटंकी देख रहा था और फिर वो उसे कहते शांत हो जाओ, और ऐसे कहते हैं वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था। फिर विंग जो कि अपने जादू की मदद से अपना फेस साफ करता है और फिर वो सारी लाइट्स को वहाँ पे ऑन कर देता है और वांग जी जो कि अभी भी अपनी आंखें बंद करके कूदते हुए चिल्ला रहा था। और फिर विंग जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे अपने सामने करते कहता है शांत हो जाओ। और फिर वांग जी जैसे इतनी डरावनी सी वॉइस सुनता है ना तो वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है, और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है ना तो फिर वो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला पड़ता है। और फिर वो अपना फेस छुपाते कहते मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं अपने रूम में हूँ, और ऐसे कहते हैं उसने अपना फेस जो कि छुपा लिया था। और विंग जिस तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदर क्या नौटंकी कर रहा है,
वो उसके सामने खड़ा है और फिर कह रहा है मैं एक रूम में हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या ये मुझे पागल समझता है या फिर मुझे अंधा समझता है? फिर वांग जी के मैं नीचे नहीं आया था, सच्ची डोर मैंने नहीं ओपन किया था, वो अपने आप ओपन हुआ पड़ा था, मैंने सच्ची कुछ भी नहीं किया। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे लगा कि एक बार फिर से विंग उसे मारेगा, क्योंकि वो अपने रूम से उससे बिना पूछे बाहर निकल आया है। और इस वजह से लान वांग जी जो कि विविजन से डर चुका था और विविजन जो कि बस उसे देख रहा था। सच में इस बंदर की नौटंकी देखने से तो अच्छा है कि वहाँ से चला जाए। और ऐसा सोचता है ना विंग जो कि वहाँ से जा रहा था, और फिर वांग जी जो कि जैसे ही देखता है ना कि विंग वहाँ से जा रहा है तो वो खुश हो जाता है कि चलो कम से कम उसे मारा तो नहीं। और फिर वो जैसे पीछे टर्न होता है तो वो देखता है उसका केक जो कि बर्बाद हो चुका है। और फिर वांग जी जो कि चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि उसे अभी भी भूख लगी थी, बट उसका केक तो बर्बाद हो चुका है। और फिर विंग जो कि किचन से बाहर निकलता है, बट फिर उसके दिमाग में कुछ ख्याल हो जाता है और वो जैसे किचन के अंदर वापस जाता है ना तो फिर वो देखता है कि वांग जी जो कि रो रहा है। और फिर वो शॉक्ड कि आखिर अब ये बंदा क्यों रो रहा है। और फिर विंग जो कि जाकर उसके सर पे खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता क्या हुआ तुम्हें। और वांग जी जो कि कहता है मेरा केक उस काले चमगादड़ ने ख़राब कर दिया, तो बहुत बुरा है, मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया, मुझे भूख लगी थी, मेरा केक बर्बाद कर दिया उसने। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि रोने लगा था। और विंग वो सोच रहा था कि मेरी बुराई कर रहा है, वो भी मेरे ही मुंह पे, मेरे ही घर में, मेरे ही फ्रिज से केक निकाल के कह रहे कि मैंने इसका केक बर्बाद कर दिया, सीरियसली। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता क्या चाहिए तुम्हें। तो वांग जी जो कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि उस केक की तरफ देख रहा था जिसे अभी अभी विंग ने बर्बाद कर दिया। और फिर विंग जो कि एक बार उस केक की तरफ और एक बार वांग जी की तरफ देखता है कि क्या इसका कुछ हो सकता है। और फिर विंग जो कि अपनी पावर का यूज़ करता है और वांग जी के लिए एक बड़ा सा केक उसके सामने आ जाता है। और फिर वांग जी जैसे उस बड़े से केक को देखता है ना तो उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ चुकी थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि एक छोटे से बच्चे को उसकी फेवरेट कैंडी मिल गई हो, बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन थे वांग जी के। और विंग जैसे ही वांग जी का ऐसा एक्सप्रेशन देखते ना तो वो तो सोच रहा था कि सच में वो यहाँ पे इससे बदला लेने आया था या फिर इसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। और विंग जो कि ऐसा सोच ही रहा था, बट फिर वो सोचता है कि इससे तो अभी बहस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और फिर वो वहाँ से गायब होकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। और वांग जी जो कि उस पूरे के पूरे केक को अच्छे से जब खा लेता है और उसकी टम्मी बिल्कुल फुल हो जाती है ना तो फिर वो अपने जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो किचन से बाहर निकलता है और फिर वो एक बार किचन की तरफ मुड़ के देखता है ना तो किचन की हालत जो कि ऐसा लग रही थी कि ये जो थोड़ी देर पहले तक किचन था अभी बिल्कुल कबाड़ा खाना लग रही थी। और वांग जी जो कि सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा, कि उस काले चमगादड़ ने पता नहीं क्या सोच के उसे तरस आ गया कि उसने वांग जी को खाना तो खिला दिया, बट अब उसने जो उसके किचन का हाल किया है ना वो पक्का उसे ना बर्तन धुलवाएगा यहाँ पे। और ऐसा जो कि वांग जी के दिमाग में चल रहा था, बट फिर वो सोचता है नहीं नहीं काला चमगादड़ इतना भी बुरा नहीं हो सकता, वो उसे बर्तन तो धुलवाएगा। और ऐसा सोचता है ना वांग जी जो कि सोच रहा था कि उसके साथ क्या होगा। और तभी वांग जी जो कि वहाँ से सीधा गायब होकर ना अपने रूम में पटका जाता है। और वांग जी जो कि शॉक्ड कि अभी तो वो नीचे था, वो ये रूम में कैसे आ गया। और फिर वो जैसे इधर उधर देखता ना तो रूम में जो कि कोई भी नहीं था। और वांग जी वो तो शॉक हो चुका था। और तभी वांग जी जिसके सर में अचानक से पता नहीं क्या होता है, बट वो सीधा बेड पे गिर जाता है और वहीं के वहीं सो जाता है। और दूसरी साइड पे विविजन जो कि अभी सीढ़ियों पे खड़ा होता है और फिर वो कहता अगर यहीं पे खड़ा खड़ा सोचता रहता ना तो पता नहीं कितनी सदियों तक मेरे किचन को ऐसे ही देखता रहता। और ऐसे सोचता है ना विंग जिसने वांग जी को वहाँ से गायब करके सीधा उसके रूम में जाके पटका था। और फिर विंग जो कि खुद भी वहाँ से चला जा चुका था। और फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन जहाँ पे इस वक्त विविजन जो कि कुछ काम कर रहा है अपने लैपटॉप पे। और तभी विविजन जो कि काम करते करते ना कहता है वैन के जिंग कहाँ है तू। और फिर वैन के जिंग जो कि अचानक से ना उसके सामने प्रकट हो जाता है। और फिर वो कहता है तुझे मुझे हर वक्त गलत टाइम पे बुलाना होता है ना। तो इस वक्त विंग जो कहता है अब क्या हुआ। तो वैन के जिंग जो कहता है मैं अभी अपने शराब के मज़े ले रहा था और तूने मेरा मज़ा ख़राब कर दिया। और ऐसे कहते हो ना वो विंग से नज़रें फेर लेता है। फिर विंग जो कहता है अच्छा तू बस शराब के लिए रो रहा है। तो इस बात पे वैन के जिंग जो कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपने ओमेगा से मिलने वाला था। तो विंग जो कहता है आया बड़ा, बाद में मिल लेना, मरने के बाद तूने वहीं जाना है और हमेशा उसी को झेलना है। तो इस बात पे वैन के जिंग जो कहता है ओ माय गॉड सबकी किस्मत तेरी तरह हो रही है ना कि 7 जन्मों से मैं अपने ओमेगा से नहीं मिला हूँ सिर्फ तेरी वजह से विविजन। और ऐसे कहते हैं वो विविजन से बहस कर रहा था। और फिर विंग जो कहता है हो गया तेरा, अगर एक बार तूने अपने ओमेगा का नाम लिया ना मैं सच बता रहा हूँ मुझसे बुरा ना तेरे लिए कोई भी नहीं होगा। तो इस बात पे वैन की जिंग जो कहता आया बड़ा। और ऐसे कहते हो ना फिर वो आके उसके सामने बैठ जाता है और कहता क्या चाहिए तुझे। तो विंग जो कहता है मुझे ये बता
मैंने जो तुझे काम कहा था उसका क्या हुआ? तो इस बात पे वैन किजिंग जो कहता है कौन सा काम कहा था तूने? तो विंग जो कहता है तू उन तीनों को ढूंढने वाला था और तूने कहा था कि तेरे पास कोई प्लान है उन्हें ढूंढने के लिए। तो इस बात पे वैन किजिंग जो कि थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता हाँ याद आ गया, मैंने तुझे बताया तो था कि वो तीनों अलग अलग जगह पे है और ये भी तो बताया था कि हमें अलग अलग होकर ढूंढना है। तो इस बात पे विंग जो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तू जाएगा उन्हें ढूंढने। तो इस बात पे वैन किजिंग जो कहता है क्यों, तेरा क्या चल रहा है? हाँ तू क्यों नहीं जाएगा? हांगकांग चुन तेरे दुश्मन नहीं है मेरे, मुझे तो तूने ऐसे ही बीच में घसीट रखा है। मेरे और हांगकांग चुन की कौन सी पर्सनल दुश्मनी है पहले ये बता तू मुझे। और ऐसे कहते हुए वो विंग से बहस कर रहा था। फिर विंग जो कहता है मुझे ना बहस नहीं चाहिए, मैंने तुझसे जितना कहा ना उतना कर। और ऐसे कहते हुए वो अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर वैन किजिंग जो कहता है कमीना कहीं का। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो कहता है घर में आया हूँ पानी तो पिला दे कम से कम। और ऐसे कहते हैं ना विंग को देख रहा था और विंग जो कहता है क्या कहा तूने? तो वैन किजिंग जो कहता है ओह घर तेरा है, किसी पड़ोसी का नहीं है जो मैं उससे कहूँगा तेरा घर है पानी पिला दे मुझे, कि मैं प्यासा मर जाऊँगा उसके बाद खुद ढूंढ लेना उन तीनों आत्माओं को। और ऐसे कहते हैं ना वो विंग से बहस कर रहा था और फिर विंग जो कहता है ठीक है। और ऐसे कहते हैं ना फिर विंग जो कि अपने लैपटॉप को बंद करता है और फिर वो कहता है वांग जी। और फिर वांग जी जो कि इस वक्त किचन में था और फिर वो भाग के बाहर आता है। फिर कहते क्या ओके क्या हुआ? और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाँप रहा था। और फिर विंग जी की उसकी तरफ देखता कहता जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। और फिर वांग जी कहता हाँ मैं जा रहा हूँ ना। और ऐसे कहते वो वापस से जल्दी से किचन में भाग जाता है। वैन किजिंग उसे तो 440 नहीं 880 वोल्ट का झटका लगा था। और फिर वो कन्फ्यूजनली विंग की तरफ देखते कहता विंग। तो विंग जो कहता है क्या पानी चाहिए ना तुझे दे रहा हूँ। तो इस बात पे वैन किजिंग जो कहता है ये क्या किया तूने इसके साथ? तो इस बात पे विंग जो कहता है मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। और फिर वैन किजिंग जो कहता है सच सच बता तूने क्या किया इसके साथ, ये क्या हालत बना रखी है इसकी? जिस दिन शादी की थी ना हेवन से निकली हुई ब्यूटी लग रहा था, आज ऐसा लगता है कि तूने इसे घर का नौकर बना दिया है। तो इस बात पे विंग जी कहता है मैंने उसे नौकर नहीं बनाया, वो हस्बैंड है मेरा, एक घर संभालना जिम्मेदारी है उसकी, काम कर रहा है क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ऐसे कहते हो फिर वो अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर वैन किजिंग चूँकि विंग की तरफ देखता कहता विंग सच सच बता तूने बदला लेने के लिए इसे घर का नौकर बनाया है ना? तो इस बात पर विंग जी कहता है तू मुझे कितना अच्छे से जानता है ना। और फिर वैन किजिंग जी कहता है ओह माई गॉड विंग आज ना मुझे सच में शक हो रहा है, तो पक्का गॉड नहीं है, 7वें जन्म में ना पक्का तो इंसान बन चुका है। इंसानी फितरत, इंसानी हरकतें, इंसानी गंदी सोच, छी 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 छी। और ऐसा कहते हो ना वो विंग से अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर विंग जो कि इसकी तरफ देखते और कहता हो गई तेरी बकवास। तो वैन किजिंग जो कहता है यार तो सच में उस बच्चे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है यार विंग, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो विंग से अपना फेस टर्न कर लेते हैं कि सच में विंग से उसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि वो बदला लेने के लिए उसे घर का नौकर बना देगा सीरियसली। और फिर 2 मिनट बाद वांग जी जो कि जैसे ही वहाँ पर आता है ना तो वो वैन किजिंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और फिर वो उसे पानी ऑफर करता है ना तो वैन किजिंग जैसे ही वांग जी की हालत को देखता ना तो उसे अब सच में वांग जी पे बड़ा तरस आ रहा था, क्योंकि बेचारा वांग जी जिसने अपने से 3 साइज़ बड़े कपड़े पहन रखे थे और वैन किजिंग जो कि जल्दी से उसके हाथ से पानी ले लेता है। और फिर वो कहता वांग जी ये क्या हुआ तुम्हें? तो वांग जी जो कहता है मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। और ऐसे कहते हो ना वो एक बार विंग की तरफ देखता है और फिर विंग जो कि उसे अनदेखा करते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ, उसे काम कर रहा है वो घर का इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। और ऐसे कहते हुए ना वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर वैन किजिंग जी कहता है विंग कितना ज़्यादा डरा रखा है तूने यार इसे। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता और कहता मुझे एक बात सच सच बताओ तुम अल्फ़ा हो या नहीं हो? तो इस बात पे वांग जी जो कि वैन किजिंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है तो इस बात पे फिर वैन किजिंग जी कहता है तो तुम्हारी हरकतें ओमेगा से भी ज़्यादा गै गुजरी क्यों हैं? इसने तुम्हें घर का नौकर बना रखा और तुम बने हुए हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि अपना दुखड़ा भला किसी ही सुनाए वो सीधा जाकर ना काउच पे बैठ जाता है। और फिर वो एक बार विंग की तरफ देखता है और फिर उससे अपना फेस टर्न करके ना वैन किजिंग को देखते हुए कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ और इसके पास इतनी सारी काली शक्तियाँ, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे मारेगा। और ऐसे कहते हैं उसने विंग से अपना फेस जो कि टर्न किया होता है, क्योंकि अगर विंग को उस पर फिर से गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं वो क्या करेगा। और फिर वैन किजिंग जो कि एक बार विंग की तरफ देखता हुए कहता तूने इसे फिर से मारा। तो इस बात पे विंग जो कि कुछ कहता है उससे पहले वांग जी जो कहता है हाँ बहुत मारता है मुझे, हमेशा मारता है, रोज़ मारता है मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो वैन किजिंग से विंग की शिकायतें किया जाता है। फिर वैन किजिंग जी कहते हैं विंग मैंने तुझे कहा था ना कि दोबारा इस पर हाथ मत उठाना, तूने इसे मारा। तो विंग जो कहता है मैंने इसे कोई नहीं मारा। और फिर वांग जी जो कहता है झूठ बोल रहा है, ये रोज़ मारता है मुझे, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा टॉर्चर करता है ये मुझे। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि रोने लगा था। फिर वैन किजिंग जी
जिसे उसकी हालत पे सच में कितना ज़्यादा तरस आ रहा है अभी कि इसकी हालत तो ना किसी ओमेगा से भी ज़्यादा गुजरी हुई पड़ी है। और फिर वो विंग की तरफ देखते कहता, विंग मैंने तुझे पहले ही कहा था, तुझे इसे बदला लेना है ना तो उसका खून कर दे। अगर तुझे इसे आसानी से नहीं मारना है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना। एक काम करो, उसे हमारे वो जो राक्षस है ना उनके बीच में छोड़ दे या फिर लावा में तल दे। और ऐसे कहते हैं ना वो विंग को अलग अलग से तरीके बता रहा था। और वांग जी उस तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ना उसने तलते हुए तेल में ना अपना सर देने का काम कर दिया, बिल्कुल पकौड़े की तरह तला जाएगा वो यहाँ पे। और फिर वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता मुझे लगता है मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम है। और ऐसे कहकर ना वापस किचन की तरफ भाग जाता है। और फिर वैन किसिंग जी को उसे जाते हुए देखता है। फिर विंग की तरफ देख के कहते हैं क्या हुआ। तो विंग जी कहता है मुझे लगता है कि शायद उसके लिए यही सज़ा काफ़ी है जो तूने बताया ना। उसे मदद करना नहीं कहते, उसे तो ऐसे कहते हैं जले पे नमक मिर्च लगा के ना उसे पॉपकॉर्न के साथ देखना, समझ में। और ऐसे कहते हैं ना वो वैन किसिंग की तरफ देखता है। फिर वैन किसिंग कोई सोच में पड़ गए थे कि वो क्या करे। उसे वांग जी की हालत पे तरस तो आया बट उसने अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही बात कही थी। अब वांग जी तो ह्यूमन है इसलिए उसे तो ये चीज़ें खतरनाक लगी, बट वैन किसिंग या फिर विंग के लिए ये चीज़ें खतरनाक नहीं है क्योंकि ऐसा तो वो रोज़ ना करते ही रहते हैं। और ऐसे सोचते हुए वैन किसिंग जो कि कन्फ्यूज़ हो चुका था। और फिर कुछ दिन और जो कि बीत जाते हैं और इन दिनों में वी वुजान ने लान वांगजी की हालत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। बेचारा लान वांगजी जो कि पूरे घर का नौकर बना हुआ था क्योंकि विंग ने उसे पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। और जिम्मेदारी ऐसी नहीं कि वो उसके लिए खाना बनाए या फिर उसके लिए कपड़े सेट करे, ये नहीं, उसे सिर्फ घर की सफाई करनी है। उसे पूरा घर का नौकर बना रखा है उसने। और फिर वांगजी जो कि एक दिन बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि वांगजी विंग को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसे पता है अगर वो मना करेगा तो पक्का उसकी बहुत अच्छी खासी से पिटाई हो जाएगी और उसे विंग के हाथों मार खाने का तो कोई भी शौक नहीं है। और फिर एक दिन वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और फिर वो आके ना ज़मीन पे बैठ जाता है विंग के सामने। और तब वहाँ पर वैन किसिंग और विंग जो कि हांग वांग जिनको लेकर किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और वांग जी जो कि आके वहाँ पे बैठ जाता है। और फिर वो कहता है बस करो मुझ पे जुल्म, और कितना करोगे, ऐसा कोई करता है क्या। मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था, मुझे ऐसा लगता है मैंने एक थप्पड़ नहीं मारा था, मैंने तो ना ज़िंदगी भर का पाप अपने सर पे ले लिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर जाने दो। और ऐसे कहते हुए ना वांग जी जो कि रो रहा था। और फिर विंग जो कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, शायद तुम्हें पता हो तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, मेरा घर तुम्हारा घर, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो लान वांग जी। और फिर लान वांग जी जो कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, तुमने मुझसे शादी की क्योंकि तुम तुमसे बदला लेना चाहते थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे इस नरक में नहीं रहना। और ऐसे कहते वांग जी के रो रहा था। और फिर विंग जी कहता है अगर तुमने एक और बार ऐसी रोतोड़ू वाली हरकत की ना तो यहीं के यहीं मुझसे पिट जाओगे। तो इस बात पे वांग जी जो कि एक बार वैन किसिंग की तरफ देखता कहता प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, कोई तो समझो यार। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। और फिर वांग जी जो कि ऐसे रिएक्ट कर ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में पता नहीं कौन सी खुराफात आती है। और फिर वो विंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दोगे, मैं इस घर को नहीं छोड़ के जा सकता हूँ, तो कम से कम मुझ पर थोड़ा तरस खाओ, मुझे नए कपड़े तो दिला दो। और ऐसे कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहे थे। फिर विंग जो कि शॉक्ड, क्या अभी 2 मिनट पहले ये इस घर से बाहर जाने की बात कर रहा था और अब ये नए कपड़े मांग रहा है। और फिर वो वांग जी की तरफ जैसे देखते हैं तो वांग जी जो कहता है तुम मुझे इस घर से जाने तो नहीं दोगे, कम से कम मुझे नए कपड़े तो दिला दो, मैं कब तक तुम्हारे ओवर साइज कपड़े पहन के घूमता रहूँगा। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि वांग जी के पास गिनती के ही कोई 2-3 जोड़ी कपड़े थे, वो भी वही थे जो विंग ने उसे दिए थे जब उनकी शादी हो रही थी। और उसके बाद से बेचारा वांग जी जो कि विंग के कपड़े पहनकर घूम रहे जो कि उससे 3 साइज़ बड़े हैं और इसलिए इस वक्त वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ही दुखी हो चुका है। और फिर विंग जी कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने दूंगा। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है तुम अकेले थोड़े ना जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे इन ओवर साइज़ कपड़ों में नहीं रहना, देखो मेरी हालत क्या हो चुकी है, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनता रहा ना तो एक दिन ढोल बन जाऊँगा और फट जाऊँगा। तो इस बात पे विंग जैसे तो मन कहता है कि क्यों ना अभी के अभी उसे इस पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना चाहिए इसका, बट फिर उसके दिमाग में आया कि अगर वो इसके सामने हंसेगा या इसका मजाक बनाएगा ना तो फिर ये से लगेगा कि इसे तो जैसे क्या कहते हैं इजाज़त मिल जाएगी कि वो विंग के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर विंग जो कहता है मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है प्लीज़ 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 मुझे नए कपड़े चाहिए प्लीज़। और ऐसे कहते हुए ना वो
छोटे बच्चों की तरह ज़मीन पे बैठ के अपने हाथ पैरों को मार रहा था। और फिर वो कहता है वैन के सिंह प्लीज़ तुम तो करो, तुम तो एक भूत घाटी के प्रमुख हो ना, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी दया करो, तुम्हारे इस जल्लाद दोस्त को कहो कि कम से कम मुझे कपड़े तो दिला दे। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि उन दोनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। और फिर विंग जो कि अपनी बात से टस से मस नहीं होता है, फिर वांग जी जिसे पता चल चुका था कि विंग तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। और फिर वो वैन की सिंह की तरफ देखते कहता प्लीज़ अपने इस जल्लाद दोस्त को समझाओ कि कोई इंसान कब तक किसी और के कपड़े पहनेगा, उस मुझे मेरे कपड़े चाहिए, इसे कहो कि मुझे कपड़े दिला दे दिला दे दिला दे। और ऐसे कहते हुए वो बहुत 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 ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था। फिर वैन सिंह जो कि एक तो उसके बाद से परेशान हो जाता है, दूसरा वो वांग जी की हालत को देख के परेशान हो जाता है कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले जब विंग और वांग जी की शादी हुई थी ना, तब वांग जी कैसा था, कितना खूबसूरत लगता था, और अब देख लो इसे, ऐसा लगता है जैसे कि घर में काम करने वाला वो रामू काका होता है ना, बिल्कुल वैसी वाली हालत हो चुकी है उसकी। और फिर वैन की सिंह जी की वांग जी की तरफ देखता है, फिर वो विंग को देखते कहता है विंग बस कर यार, इतना जल्लाद तो हेल का शैतान भी नहीं होता जितना तू इसके साथ हो रहा है, माफ़ कर दे यार इस बच्चे को, और तू इसे जाने नहीं देगा, कम से कम इसे कपड़े दिला तो दे। तो इस बात पे विंग जो कहता है तुझे नहीं लगता कि तू आजकल इसकी कुछ ज़्यादा ही साइड लेता है। तो इस बात पे वैन की सिंह जो कहता है साइड, अगर मैं साइड लेता ना तो पिछले 2 महीने से तू इस पर जो जुल्म कर रहा है ना वो होने नहीं देता। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है सही कहा, पिछले 2 महीने से मुझ पे जुल्म कर रहा है, जब देखो तो मुझे मारता रहता है, मुझ पे गुस्सा करता है, मुझ पे चिल्लाता है, मुझे खाना भी नहीं देता है ये। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि फिर से रोने लगा था। और विंग जो कि उसे देखते कहता है अच्छा, और मैंने तुम्हें कब खाना देने से मना किया। तो इस बात पे फिर वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है, और फिर वो कहता है रोज़ रोज़ नूडल्स खाना कोई खाना होता है क्या, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बस जिंदा रहने के लिए ऐसा करता हूँ, तुम ना एक नंबर के गंदे इंसान हो। और ऐसे कहते हैं ना वो आज बहुत ज़्यादा दुखी था, जिस वजह से वो अपनी दुखी हालत में इस वक्त क्या क्या कह रहा है उसे तो शायद अंदाज़ा भी नहीं है। और फिर वैन की सिंह जी कहते विंग बस कर यार, मुझसे इसकी तकलीफ ऐसे देखी नहीं जा रही है, इसे ले जा कहीं। तो इस बात पे विंग जो कहता है हाँ मैं इसे घर से बाहर ले जाऊँ ताकि ये भाग जाए। तो इस बात पे वैन की सिंह जो कहता है हाँ एक काम करना, उसे बाहर छोड़ और तू तो चला जाना उसे ढूंढने के लिए। और इसके केवल नाम लेने ही वाले थे कि विंग जी कहते बस। तो वैन की सिंह जी कहता ठीक है। और फिर वो कहता है एक बात बता, तू इसे बाहर लेके जाएगा तो तू क्या चाय पीने के लिए टपरी पे चला जाएगा जो ये भाग जाएगा। हाँ तो इस बात पे विंग जी कहता है मैं क्यों टपरी पे जाने लगा। तो वैन की सिंह जी कहता है हाँ तो तू उसके साथ ही रहेगा, तो ये भागेगा कैसे, और अगर ये भागे तो तेरा और इसका मैटर, जो मर्जी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है, फिर वो कहता है दोनों के दोनों जल्लाद कुत्ते कमीने, मतलब मन में वो उन्हें ऐसे गालियाँ देते हैं। और फिर वांग जी जो कि उन दोनों की तरफ देख रहा था घुर घुर के, और फिर विंग जो कि उसकी तरफ देखता और कहता क्या सोच रहे तुम। तो वांग जी जो कहता कुछ भी तो नहीं। और फिर वो कहता प्लीज़ 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 मुझे नए कपड़े दिवा दो, मुझ पे इतना जुल्म मत करो, इतने बेरहम मत बनो, जब तुम मर जाओगे ना तो नर्क में जाओगे ना तो देख लेना, तुम्हें तो ना तेल में फ्राई कर देंगे, तुम्हें आलू की तरह ना छील देंगे, तुम्हारा ना कबाब बना देंगे। और ऐसे कहते हुए ना वो विंग से रिक्वेस्ट कर रहा था। और वैन के सिंह उसे तो ये नहीं समझ में आता भाई ये कौन सी रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज होती है, पहले तो उसे कोई ये समझे। और ये बात तो बिल्कुल विंग के भी सर के ऊपर से टपी थी कि ये कौन सी रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज होती है। और फिर वांग जी जो कि पूरे 2 घंटे तक जब रोना धोना करता है तब जाके आखिरकार विंग जो कि मान जाता है। और वो भी वो इस वजह से माना था क्योंकि वैन के सिंह ने उसे काफ़ी ज़्यादा कहा था, इस वजह से वो मान गया था, वरना वांग जी के रोने धोने से वो मान जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर वांग जी जो कि कहता है ठीक है मैं ना अभी 2 मिनट में तैयार कह रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। और फिर विंग जो कि उसे जाते हुए देखता है, फिर वो वैन की सिंह की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है हांगोंग जुन को जल्दी ढूंढना है हमें। तो इस बात पे वैन की सिंह जो कहता है हाँ मैं उन तीनों के बस एक बार लोकेशन पता कर लूँ, उसके बाद जैसे हम उन तीनों को ढूंढ लेंगे तो हांगोंग जुन तो मिल ही जाएंगे ना। और ऐसे कहते हुए ना वो वहाँ से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि तैयार होकर नीचे आ जाता है, और उसने विंग के कपड़ों को पहनने के लिए पता नहीं उसमें कितनी ही पिन्स फिट की थी या फिर क्या कुछ किया था उसे अपनी साइज़ का करने के लिए। और फिर विंग जैसे वांग जी की तरफ देखता है ना, और वांग जी जो कि कूदते हुए ना सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। और फिर विंग जो कि एक पल के लिए तो वांग जी को देखते ही रह गया था कि जब से उनकी शादी हुई ना उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसे वांग जी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी उसके बाद से तो बेचारे वांग जी की तो उसने इतनी बुरी हालत कर रखी थी कि उसे वांग जी खूबसूरत तो नहीं लगता था, बट आज वो उसे खूबसूरत लग रहा था। बट विंग जो कि अपने ख्यालों में अपने दिमाग में आने वाले ऐसे वाहियात ख्यालों को ना बाहर से लात मार के भगा देते हैं। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता कहता चलो जल्दी, और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद वो लोग जो कि एक बहुत बड़े से मॉल के बाहर पहुँच जाते हैं, और फिर
विंग जो कि उस मॉल के जैसे अंदर जाता है ना, और वांग जी जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था, और फिर वो मन में सोचता है, हाँ बस एक बार इसे अपने आप से दूर कर दो ना, उसके बाद मैं इसे भाग जाऊंगा और मैं इसे इतनी दूर जाऊंगा ना कि ये विवजान का बच्चा कभी जान भी नहीं पाएगा। लानवांग जी तू कहाँ है? बस लानवांग जी ये आखिरी मौका है, अब आ रही है तो पार, या तो तू इसके हाथों पकड़ा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए ये तुझे टॉर्चर करता रहेगा, या फिर तू यहाँ से भाग जाएगा और तेरी ज़िंदगी एक बार फिर से आबाद हो जाएगी। और ऐसे सोचते ना वांग जी, जिसने अच्छा खासा प्लान बनाया था कि वो रो धो के यहाँ पर आ तो चुका है, अब उसे बस यहाँ से भागना है और फिर वो विंग के हाथों कभी नहीं लगेगा और यहाँ से भाग जाएगा। और ऐसे सोचते हुए ना वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद विवजन और लानवांग जी जो कि एक बहुत बड़ी सी शॉप में थे, और फिर वांग जी जो कि बहुत सारे कपड़ों को देख रहा था, और फिर विंग जो कहता है जल्दी करो मेरे पास वक्त नहीं है। तो वांग जी जो कि उसे देखता है कि रोंदू सा फेस बनाते हुए कहता है कम से कम कपड़े तो ढंग से लेने दो। और फिर विंग जो कि उसकी तरफ देखते हैं, फिर अपना फेस टर्न कर लेते हैं कि इससे बहस करने का क्या कोई फ़ायदा है। वो उसे तो ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करे जिसके वो उसका हस्बैंड है और वो उसे शॉपिंग करवाने लाया, बिल्कुल ऐसे बिहेव करे। सीरियसली उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसे बदला ले रहा है या फिर क्या कर रहा है। बट अब ये बात विंग को कौन समझाए कि विंग जो वांग जी के साथ कर रहा है वो सज़ा ही है। अब विंग की नज़रों में वो वांग जी के लिए सज़ा नहीं है, तो इसका भला वो क्या कर सकता है। बट वांग जी के लिए तो वो सज़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बेचारे एक खूबसूरत से ओमेगा को क्या बना के रख दिया उसने। ओ सॉरी, ओमेगा नहीं, अल्फ़ा। विशान के साथ रहते रहते मैं तो ये तक भूल चुका हूँ कि मैं ओमेगा नहीं हूँ, अल्फा हूँ। मेरी तो पहले हरकतें भी ओमेगा जैसी थी, अब तो मैं पूरा का पूरा ओमेगा ही बन चुका हूँ। और ऐसे सोचता है लानवांग जी जो कि अपनी शॉपिंग कर रहा था, और फिर लानवांग जी जो कि सोच रहा था कि उसका खुराफाती प्लान तो बहुत अच्छा है, बट उसके लिए उसे वी विशान को अपने आप से दूर करना होगा। और फिर लानवांग जी जो कि एक बार वी विशान की तरफ देखता है जो कि अभी उसके सर पर ही बिल्कुल खड़ा हुआ है, और फिर लानवांग जी एक बार उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता देखो मुझे है ना ये वाली ड्रेस अच्छी लगी है, तो मुझे बताइए अच्छी है या नहीं। और इस बात पे विवजन जो कि शॉक्ड, क्या ये सब पूछ रहे हैं, वो कब से पूछने लगा भाई। और फिर वांग जी जो कि दो ड्रेस को लेकर खड़ा होता है, फिर वो कहता बताओ कौन सी अच्छी है। और फिर विंग जो कि एक बार उन दोनों की तरफ देखता है और फिर कहता ब्लैक वाली ले लो। तो वांग जी जो कहता है ठीक है मैं इसे ट्राई करके आता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो वाइट वाली ड्रेस जो कि विंग के हाथ में पकड़ा के ना फिर वहाँ से चल जाता है, और विंग उसे तो समझ में नहीं आता और पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि इस छोटे से अल्फ़ा के दिमाग में ना कोई खुराफात तो पक्का चल रही है। और फिर वांग जी जो कि थोड़ी देर बाद उस सूट को पहन के आता है और फिर वो विंग को दिखाते हुए कहता है क्या अच्छा है। तो विंग जो कि सोच रहा था भाई आज इसको कौन सा इसमें भूत आ चुका है कि मुझसे ऐसी प्यार भरी बातें कर रहा है सीरियसली। और फिर वांग जी जो कहता है अच्छा नहीं है ना, और ऐसे कहते हैं ना फिर वो कम से कम 15-20 कपड़े जो कि ट्राई कर चुका था, और हर बार वो कहता है ये अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। और फिर विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो कहता है सीधा सीधा क्यों नहीं कहते तुम्हें पूरी दुकान खरीदनी है। तो इस बात पर वांग जी कहता है नहीं नहीं मुझे पूरी दुकान नहीं खरीदनी है, इसमें कुछ है ही नहीं अच्छा। और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से निकल जाता है और एक दूसरी शॉप में चला जाता है, और फिर वो वहाँ पर भी सारे के सारे कपड़ों को खिलार देता है। और उसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लेता है पूरे 3 घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद। और फिर वो विंग को कहता है मुझे भूख लगी है। तो विंग जी कहता है हाँ तो हम घर ही चल रहे हैं। तो वांग जी कहता है प्लीज़। तो विंग जो कि ना उसका मन कर रहा था क्यों ना वो अभी कभी वांग जी को यहीं पर पीट डाले, बट खैर ऐसा तो वो कर नहीं सकता। और फिर वो कहता है ठीक है, और ऐसे कहते हैं ना फिर वो वहाँ से जाने वाला था कि वांग जी कहता है वैसे ये मेरे बैग्स को तो पहले रख दो ना। तो इस बात पे विंग जो कि एक बार उसकी तरफ देखता है क्या उसे नौकर समझ रखा है, और वांग जी जो कि एक पप्पी फेस बना के कहता है प्लीज़। और फिर विंग जिसे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके दिल में अभी कभी भाला नहीं चुप गया हो, और फिर वो वांग जी से अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो कहता है जा रहा हूँ मैं। और ऐसे करके ना वो उन सारे बैग्स को वहाँ से गायब करता है और खुद भी गायब हो जाता है। और फिर वांग जी जिसे जैसे लगता है कि विंग यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है, तो वांग जी की सोचता है लानवांग जी तुझे यहाँ से भागना होगा। और ऐसे सोचता है लानवांग जी जो कि उस शॉप से बाहर निकल जाता है, और उसके बाद वो उस मॉल से छुपते छुपाते हुए ना बिल्कुल बाहर निकल जाता है। उसने अपना फेस जो कि कवर कर लिया था, अपने आप को पूरा का पूरा ब्लैक हुडी में, ब्लैक हैट में, ब्लैक गॉगल्स में पूरा ढक लिया था। और फिर वो जैसे वहाँ से बाहर आ जाता ना तो वो सोचता है शुक्र है बच गया, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और ऐसे सोचता है वो जाने ही वाला था कि तभी उसे ध्यान में आता है उसकी रिंग। अब वो इसका क्या करे, क्या पता उस भूतिया ने इसमें भी कुछ किया हो जिस वजह से वो वांग जी को ट्रैक कर पाए। और ऐसे सोचते हैं लानवांग जी जो कि उस रिंग को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता है, और जैसे वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से ये रिंग जो कि उसके हाथ में है, और भले अब ये रिंग कितनी ही छोटी क्यों ना हो बट वांग जी से निकाल तो सकता था नहीं। और अब वो जैसे उसे खींच के निकाल रहा था ना
तो बेचारे का हाथ के पूरा लाल लाल हो चुका था। बट काफ़ी ज़्यादा मन मुशक्कत करने के बाद आखिरकार वो उस छोटी सी रिंग को अपने हाथ से निकाल देता है और फिर वो कहता है ओ माय गॉड, अगर ये 2 घंटे और रहती ना मेरी उंगली में तो पक्का मेरी हड्डी टूट जाती। और ऐसे सोचते हैं लानवांग जी, जो कि उस रिंग को ना बहुत ज़्यादा दूरी पर फेंक देता है और फिर वो कहता है बाय बाय, अब मैं ना तो इस काले चमगादड़ के घर में कभी आऊँगा और ना ही तुम मुझे कभी दिखोगे रिंग। और ऐसे कहते हैं ना वांग जी जो कि वहाँ से भाग जाता है। और फिर विवियन जो कि थोड़ी देर बाद जैसे ही वहाँ पे वापस आता है ना, तो वो देखता है कि वांग जी जो कि वहाँ पे है ही नहीं। और फिर वो अपनी पावर की मदद से पूरे के पूरे मॉल में ढूंढ लेता है, बट उसे लान वांग जी जो कि कहीं भी नहीं दिखता है। और फिर वो उस मॉल से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है ना, तो फिर उसे इतना तो पता चलता है कि वांग जी यहाँ पर था। और फिर जैसे विवियन को काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी लान वांग जी नहीं मिलता, तो उसे ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि आखिर उस छोटे से अल्फ़ा के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही थी। और फिर विंग जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो मन में सोचता है कि इस अल्फ़ा को एक बार मिलने तो दो, इसको मैं बताता हूँ। और ऐसे सोचते हैं ना, विवियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। और फिर विवियन जी के अपने 2 कदमों का बढ़ा के आगे जा ही रहा था कि तभी उसे रोड पर कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। और जैसे ही उसे वो चीज़ दिखाई देती है ना, और वो जैसे उसे गौर से देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये वही रिंग है जो कि उसने लान वांग जी को अपनी शादी के समय पहनाई थी। और वो छोटा सा अल्फ़ा इस रिंग को भी निकाल के ऐसे भाग चुका है। और ऐसे सोचते हैं विवियन को इस वक्त लान वांग जी पे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा था। और फिर विवियन जो कि अपनी पावर का यूज़ करता है, बट उसे लान वांग जी जो कि कहीं भी दिख नहीं रहा था। और फिर विवियन जो कि सोचता है कि उस अल्फ़ा को तो ना वो यहाँ से भागने नहीं देगा। और ऐसे सोचते हैं ना, विवियन जो कि अपने मन में वैन किसिंग को बुलाता है। फिर वैन किसिंग जो कि उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर वो कहता यार तो कभी भी मुझे चैन से शराब पीने नहीं देगा ना। तो इस बात पे विंग जो कि उसकी तरफ देखकर कहता लान वांग जी से भाग चुका है। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि अच्छा हुआ कि वो तेरी कैद से भाग चुका है। और फिर विंग जो कि उसे घूर के देखकर कहता उसे ढूंढ। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहते मैं क्यों ढूंढूं भाई, तेरा अल्फ़ा तू ढूंढ, मैं नहीं ढूंढने वाला। और ऐसे कहकर वो जाने ही वाला था कि विंग जी कहते अगर तूने उसे ढूंढने में मेरी मदद नहीं की ना, तो यकीन मान जब हम इस जन्म में मरने के बाद हेवन में चले जाएंगे ना, तब मैं तेरे ओमेगा को बता दूंगा कि तूने यहाँ पे कितने गुलछर्रे उड़ाए हैं। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहता है हे भगवान, मैंने कौन से गुलछर्रे उड़ाए हैं। तो इस बात पे विंग जी कहता है ये बात तुझे पता है कि तूने कोई गुलछर्रे नहीं उड़ाए, मुझे पता है कि तूने कहीं मुँह काला नहीं किया, बट तुझे पता है मैं तेरे ओमेगा से कहूँगा ना तो वो झट से मान लेगा, इसलिए चुपचाप मेरी मदद कर, वरना। तो वैन किसिंग जी कहता है पहले मुझे लगता था कि तू सिर्फ वांग जी के लिए जल्लाद है, आज मुझे पता चल गया तो सिर्फ उसके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खलनायक है। और ऐसे कहते हैं ना, वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो दोनों जो कि अपनी पावर की मदद से लान वांग जी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें लान वांग जी जो कि मिल नहीं रहा था। और दूसरी साइड पे लान वांग जी जो कि उस शहर से भाग चुका था। और फिर वो वहाँ से निकलने के बाद पूरे 3 घंटे तक छुप छुप के जाने के बाद आखिरकार वो अपने होम टाउन यानी कि गुसू नाम के एक छोटे से विलेज में पहुँच चुका था। और फिर वांग जी जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता है ना, तो फिर वो कहते हैं ओ माय गॉड, अच्छा वो मैं बचते बचाते यहाँ तक पहुँच गया, अब वो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। और ऐसे कहते हैं ना लान वांग जी, जो कि अभी तक वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का भूत बना हुआ था ना, वो ठीक होता है। और फिर वो कहता है ओ माय गॉड, आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया। और ऐसे सोचते हैं ना, लान वांग जी के वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो उस पूरे विलेज में घूम रहा था। और फिर वो घूमते घूमते ना एक बहुत बड़े से ना लेक के पास आ जाता है। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है ओ माय गॉड, ये आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसे सोचता है ना लान वांग जी, जो कि उस लेक के पास खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। और फिर तभी उसे पीछे से ना किसी की वॉइस सुनाई देती है। और फिर वो जैसे पीछे टर्न करता है तो उसके सामने एक लड़की जो कि खड़ी हुई थी, जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और वांग जी जो कि जैसे उसे देखता है ना, तो वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और फिर उसे कहता है मियान मियान बेबी। और ऐसे कहते हैं ना, वो अपने कदमों को बढ़ाता है और उसकी तरफ जाता है। और फिर वो जैसे उसे गले लगाने वाला था ना, कि उससे पहले कोई ताकत जो कि वांग जी को रोक लेती है। और वांग जी जो कि उसके हाथ जो कि हवा में रुक चुके थे, वो मियान मैन की तरफ जा ही नहीं पाता। और फिर मियान मैन जो कि कन्फ्यूज़ किया आखिर वांग जी तक आके नहीं रहा है। और फिर वांग जी जो कि आगे जाने की कोशिश करता है, बट वो पीछे खींचा जाता है। और लान वांग जी जो कि चिल्लाते कहते हैं मियान मैन मुझे बचाओ। और ऐसे कहते हैं ना, वो सब कह रहा था, बट इतने में लान वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा पीछे खींचा जाता है और लान वांग जी जो कि जाके सीधा किसी से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर लान वांग जी जो कि कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया। और ऐसे कहते हैं ना, वो जैसे पीछे टर्न आता ना, तो उसके सामने उसकी ज़िंदगी का खलनायक खड़ा होता। और फिर लान वांग जी जैसे उसे देखता है ना, तो उसके पैरों के नीचे से तो ना ज़मीन गायब हो चुकी थी, उसके सर के ऊपर से आसमान जो कि पता नहीं कहाँ गुम चुका था। और उसे इतना तो पता चल चुका था कि अब उस पर बादल या बिजली नहीं, सीधा ना
उस पे बम का गोला फटने वाला है। और फिर वांग जी जो कि अपने सामने खड़े उस काले चमगादड़ को देख रहा था जिससे बचते बचाते वो यहाँ आया था, वो उसके सामने खड़ा हुआ है। यानी कि इस वक्त वी वुशान जो कि लान वांग जी के सामने खड़ा है और उसे घूर घूर के देख रहा है। और फिर लान वांग जी जो कि पीछे खिसकते हुए कहता है मैं भाग रहा हूँ, और ऐसे कहके ना वो वहाँ से भागना शुरू करता है। और लान वांग जी जो कि भागता कहता है हे भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इस काले चमगादड़ की कैद में नहीं जाना है। और ऐसे कहते हैं लान वांग जी जो कि भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा था। और फिर वी विजन जो कि गायब होकर ना उसके सामने आ जाता है लान वांग जी की, जो कि एक बार फिर से उसे टकरा जाता है और वो ज़मीन पर गिरता है। उससे पहले वी विजन जो कि लान वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है भागने की। तो इस बात पर लान वांग जी जो कहता है देखो 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 मैं भागा नहीं था, मैं गलती से यहाँ पे आ गया, देखो मुझे प्लीज़ जान दो, छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हैं ना वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा था। और वी विजन जी कहता है तुम्हें पता है तुमने भागने की कोशिश की, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना लान वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना वो लान वांग जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। और जैसे ही लान वांग जी ने ये बात सुनी तो वो सर से पाँव तक लेके कांपने लगा था। उसके दिमाग में पता नहीं कौन से ख्याल आ रहे थे कि उसे क्या सज़ा मिलने वाली है। और फिर वो कहता है प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मुझे जान दो। और ऐसे कहते हैं ना वो रोने लगता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं हे तुम क्या कर रहे हो इस ओमेगा के साथ। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि लान वांग जी की साइड ले रहे थे। और लान वांग जी की जैसे उन सबको देखते हैं तो कहते हैं प्लीज़ 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 मुझे बचा लो, ये मुझे उठा के लेके जा रहा है, जल्लाद है एक नंबर का। और ऐसे कहते हैं ना वो ओवर रिएक्ट कर रहा था और बचने की ट्राई कर रहा था। और फिर विजन जी की उन सब की तरफ देखता है और फिर वो कहता है ये हस्बैंड है मेरा, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तुम लोगों को क्या, निकलो यहाँ से। और ऐसे कहते हैं ना उन्होंने विजन ने सबकी तरफ एक बार घूर के देखा था और उसकी आंखें जो कि किसी को भी डराने के लिए काफ़ी होती हैं। और फिर वो सब लोग जो कि वहाँ से खिसक जाते हैं। और लान वांग जी जो जिसने सोचा था कि ये लोग शायद उसकी मदद करेंगे वो तो मुंह उठा के भाग लिए भाई। और फिर वांग जी जो कि डरते डरते विंग की तरफ टर्न होता है और फिर वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जान दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ प्लीज़। और ऐसे कहते हैं ना वो फिर से वहाँ से भागना शुरू करता है और वो भागने ही वाला था कि विजन जी की अपनी पावर का यूज़ करता है और लान वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर अपनी पावर की मदद से वो लान वांग जी को पूरा बांध देता है। और फिर वांग जी कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ऐसे कहते हैं लान वांग जी के विजन से रिक्वेस्ट कर रहा था, बट लान वांग जी की किसी भी रिक्वेस्ट का असर जो कि विजन पे ऑफकोर्स नहीं ही पड़ने वाला है। और उसके बाद विजन जी के लान वांग जी को ना अपने कंधे पे उठा लेता है और वहाँ से सीधा गायब हो जाता है। और देखते हैं 5 मिनट बाद का सीन जहाँ पे इस वक्त वी वुशान जो कि अपने घर पे आ चुका था। और वो जैसे अपने घर पे आता ना तो लान वांग जी को सीधा काउच पे पटक देता है। और लान वांग जी जो कि वी वुशान को देखते हैं और फिर वो रोते कहते प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ऐसे कहते हैं ना वो रो रहा था और विंग से रिक्वेस्ट करता है। और फिर विंग जो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छोड़ के जाने की, हाँ तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो लान वांग जी। और ऐसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर वांग जी जो कि खिसकते खिसकते कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, हमेशा मुझ पर जुल्म करते रहते हो, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें 1 थप्पड़ मारा था, तुमने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, क्यों इतना जुल्म करते हो तुम मुझ पर, हाँ जब देखो तुम मुझ पर हाथ उठाते रहते हो, मुझ पर चिल्लाते रहते हो, मुझे मारते रहते हो, मुझे जाने दो। और ऐसे कहते हैं वो रो रहा था। बट वे विजन जो कहता है क्या कहा था तुमने, मैं तुम्हें जाने दूँ, एक काम क्यों नहीं करते हो, मैं तुम्हें इस दुनिया से क्यों नहीं जाने देता हूँ लान वांग जी। तो लान वांग जी जो कि उसकी तरफ देखकर फिर कहता है हाँ सही बात है, एक काम करो खून करो मेरा, गला काट दो मेरा। और ऐसे कहते हैं ना वो विंग की तरफ देखता है गुस्से में। तो विंग जी कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारा गला काटने से अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारा कुछ सर काट दूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कि सोचता है गले और सर में फ़र्क क्या होता है, मतलब वो मन में तो ऐसी फालतू बात सोचता है। फिर वो सामने से कहता है हाँ तुम्हें जो करने करो, मारो मुझे, मार डालो मुझे, जब देखो तुम मुझ पे मारते रहते हो, तुम मुझ पे हाथ उठाते रहते हो, मैं कोई ओमेगा हो क्या और तुम क्या कोई ऐसा अल्फा जो कि अपने ओमेगा पे हाथ उठाता रहता है जब भी उसे गुस्सा आता है, तुम बहुत ज़्यादा जल्लाद हो, हमेशा मुझे मारते रहते हो। और ऐसे कहते हैं ना वांग जी जो कि रो रहा था। और फिर विंग जो कहता है अगर तुमने अभी के अभी अपना ये रोना बंद नहीं किया ना तो लान वांग जी तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं तुम्हारा क्या करूँगा। तो इस बात पर लान वांग जी जो कि विजन की तरफ देखता और फिर कहता मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे। और ऐसे कहते हैं लान वांग जी कि वी वुशान से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा था, बट वी वुशान जिसने लान वांग जी की एक भी बात जो कि नहीं सुनी। और फिर वी वुशान जी कहता है इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए ना अपने रूम में निकलो, वरना ऐसा ना हो कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी ना बचा पाए। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो विंग जो कहता है तुम्हारी रिंग कहाँ है। तो इस बात पे लान वांग जी जो कि शॉक्ड, अब तो उसे अपने रोना धोना भूल ही चुका था
क्योंकि उसे याद आ चुका था जिस दिन उनकी शादी हुई थी ना, उसी दिन विंग ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर वांग जी ने अपनी रिंग को अपनी उंगलियों से निकाला ना तो वो उसकी उंगलियों के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। और वांग जी जो कि ऐसा सोचता है ना, फिर वो अपने दोनों हाथों को छुपा लेता है और फिर वो डरते डरते पीछे टर्न करता है, फिर कहता वो मैं वो रिंग 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 मेरे पास मेरे पास ही है वो, और ऐसे कहते हैं ना, वो अपने हाथों को पीछे छुपा लेता है। फिर विंग जो कहता है हाँ सही कहा, दिखाओ मुझे। तो वांग जी कहता है कि तुम्हें क्यों देखनी है, तुमने देखी थी ना शादी वाले दिन, अब भी क्यों देखनी है। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका था। और फिर विंग जो कहते हैं मैंने कहा मुझे अपनी रिंग दिखाओ। और ऐसे कहते हैं वो अपने कदमों को बढ़ाते हुए लान वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। और फिर लान वांग जी जो कि पीछे चलते चलते कहते हैं मैं कहा ना मेरे पास है, देखो देखो मेरे पास मत आओ, मैं। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और फिर विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे आगे कर लेता है। और फिर कहता है कहाँ है रिंग लान वांग जी, शायद तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। अगर तुमने ये रिंग को अपनी हाथों से निकाला ना तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई थी। और फिर लानवांग जी जो कहता है देखो देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ मेरी उंगलियां मत काटो। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि विंग से रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर विंग जो कहता है सही कहा तुमने, देखो ये वाली तुम्हारी पहली गलती थी, एटलीस्ट दोनों तुम्हारी पहली गलती थी। पहला, तुमने मुझसे भागने की कोशिश की। दूसरा, तुमने हमारी शादी की रिंग को निकाल के फेंक दिया। लान वांग जी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो मैं सच कह रहा हूँ मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो और तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा ना कि ज़िंदगी भर तुम पछताते रहोगे। और अगर तुमने दोबारा इस रिंग को अपने उंगलियों से निकाला ना तो मैं सिर्फ तुम्हारी उंगलियां नहीं, तुम्हारा हाथ भी काट दूंगा। तो इस बात पे लान वांग जो कि डरते डरते ना अपना सर हमेशा करता है। और फिर विंग जो कि वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और उस रिंग को बाहर निकालते हुए कहता है सो मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से शादी कर लेनी चाहिए लान वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना, वो लान वांग जी का हाथ अपनी तरफ खींचता है और लान वांग जी जो कहता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये मत पहनाओ, वो बहुत छोटी है, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मत पहनाओ मुझे। और ऐसे कहते हुए वो विंग से कह रहा था कि वो उसे वो छोटी सी रिंग ना पहनाए। और विंग जो कि उसकी तरफ देखता है फिर एक ईगल स्माइल करके कहता है और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने वाला हूँ। तो इस बात पर लानवांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और फिर वो विंग की तरफ देखता है और उसे ये तो पता चल ही चुका था कि ऑफकोर्स विंग उसे वो रिंग पहनाने ही वाला है। और फिर वांग जी जो कि अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसे इस रिंग को पहनते हुए दर्द तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और फिर विंग जी की एक बार वांग जी के फेस की तरफ देखता है और फिर वो उसे देखते देखते ही ना वांग जी को वो रिंग पहना देता है। और वांग जी जो कि ज़ोर से चिल्ला पड़ता है और फिर जैसे उसका चिल्लाना ख़त्म होता ना तो फिर वो इस बात पे ध्यान देते एक मिनट उसे दर्द तो हुआ ही नहीं था तो वो चिल्लाया क्यों। और फिर वो जैसे अपनी आंखें खोल के अपने हाथ की तरफ देखता है ना तो वो देखता है क्या ये वो रिंग नहीं है। और फिर वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो कि उसे अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो कहता है ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता था कि वो रिंग छोटी है और वैसे भी मैं उसे बदलने वाला था। और याद रखना अगर दोबारा तुमने इस रिंग को अपनी उंगलियों से निकाला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखना लानवांग जी। और ऐसे कहते हुए ना वहाँ से चला जाता है। और फिर लानवांग जी जो कि शॉक्ड, इस जालिम इंसान को कभी किसी पे तरस भी आता है, ये बात तो उसे पता ही नहीं थी। और फिर लानवांग जी जो कि फिर से सैड हो चुका था कि वो इस घर से भागना चाहता था बट वो इस घर से बिल्कुल भी भाग नहीं पाया। और फिर लानवांग जी जो कि चलते चलते अपने रूम में वापस आ जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि वो क्या करे, कितनी फूटी किस्मत है यार उसकी, वो भाग चुका था ऑलमोस्ट बट फिर भी उसे वापस यहीं आना पड़ गया, क्यों। और ऐसे सोचते बेचारा लानवांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और फिर हम देखते हैं विंग और वैन केजिंग को जो कि इस वक्त एक साथ में भूत घाटी में थे। और फिर वैन केजिंग जो कहता है विंग मैंने उन तीनों को ढूंढ लिया। तो इस बात पे विंग जो कहता है और वो लोग कहाँ हैं। तो इस बात पे वैन केजिंग जो कहता है वेल वो इस दुनिया के अलग अलग 3 कोनों में है और मुझे लगता है कि उन्हें ढूंढने में मुझे तेरी मदद चाहिए। तो इस बात पे विंग जो कहता है मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, 2 महीने हो चुके हैं, पहले तूने कहा था तुझे पता है कि वो तीनों कहाँ हैं, फिर तूने कहा कि तुझे और टाइम चाहिए, अब इतना टाइम हो चुका है और कितना टाइम चाहिए तुझे वैन केजिंग। तो इस बात पे वैन केजिंग कहता है देख मैंने ना सच ही बताया था, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि वो 3 लोग हैं, फिर मैंने तुझे बताया कि वो तीनों अलग अलग जगह पे, फिर मैंने तुझे बताया कि वो तीनों दुनिया के अलग अलग कोनों में। और तो जानता है मैं एक टाइम पे ऐसा नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी मैं कोई तेरी तरह महान गॉड थोड़े ना हूँ कि एक बार में ही मैं अलग 3 जगह पे जा सकता हूँ। तो इस बात पे विंग जो कहता है पता है मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि आपस में बहस कर रहे थे क्योंकि कुछ महीने बीत चुके हैं बट अभी तक
उन्हें हांगोंग जुन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और जिन 3 लोगों को वो ढूंढ रहे जिस वजह से हांगोंग जुन आएंगे वो लोग भी अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। और फिर हम देखते हैं 2 महीने और जो कि बीत जाते हैं, बट इन टाइम में कुछ भी नहीं बदला था। वांग जी की हालत जो कि अब भी वैसी थी जैसी तब थी और विंग ने हांगोंग जुन को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, बट उसकी मेहनत जो कि किसी काम की नहीं आ रही थी क्योंकि हांगोंग जुन को बुलाने के लिए उसे उन 3 लोगों को ढूंढना ज़रूरी है और वेन केजिंग के हिसाब से उन तीनों को ढूंढने में उसे टाइम लगेगा। और फिर देखते हैं 2 महीने और जो कि ऐसे बीत जाते हैं और उसके बाद देखते हैं एक दिन विवजन जो कि अपने ऑफिस में था और उसके सामने एक बंदा जो कि बैठा होता है और फिर विंग जो कि उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। माना कि तुम्हारा बाप हेल का शैतान है, बट तुम जानते हो ये इंसानी दुनिया है और अगर तुम यहाँ अपनी ऐसी गंदी पावर्स का यूज़ करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि साक्षात डार्क पावर के गॉड एलिंग पैट्रियार्ट यहाँ आए और उसके बाद भी तुम यहाँ पर ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है वेंचाओ? तो इस बात पे वेंचाओ जो कि एलिंग पैट्रियार्ट की तरफ देखकर फिर वो कहता है, एलिंग पैट्रियार्ट मैं जानता हूँ कि आप गॉड है, बट आप भी तो यहाँ इसी काम से हैं, इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए, और मैं भी तो वही कर रहा हूँ, तो आप सही और मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? तो इस बात पे एलिंग पैट्रियार्ट जो कहते हैं, याद रखो कि तुम किससे बात कर रहे हो। एलिंग पैट्रियार्ट एक गॉड से बात कर रहे हो तुम, तो अपनी हद में रहकर बात करो और अपनी ये जो घटिया हरकतें हैं ना उन्हें बंद करो। अगर दोबारा मुझे पता चला कि तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की है ना वेंचाओ, तो याद रखो तुम्हें तो मुझसे तुम्हारा बाप भी नहीं बचा पाएगा, निकलो यहाँ से। और ऐसे कहते हुए विवजन जो कि वेंचो को वहाँ से भेज देते और फिर वेंचो जो कि वहाँ से बाहर निकल आता है और फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विवजन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गॉड होने पर बड़ा घुमा रहा है ना तुम्हें, अगर इसी चीज़ को मैंने तुम्हारी बदनसीबी ना बना दिया तो मेरा नाम भी वेंचाओ नहीं। और ऐसे कहते हैं ना वहाँ से निकल जाता है और फिर देखते हैं 2 दिन और जो कि बीत चुके थे और फिर एक दिन विवजन जो कहता है, लानवांग जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इस बात पे लानवांग जी जो कहता है, बट मैं अकेले घर में कैसे रहूँगा, मुझे अकेले घर में डर लगता है। तो इस बात पे विंग जो कि वांग जी की तरफ देखते रहा कहता, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा थोड़ी देर में। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, ठीक है जल्दी आ जाना, मुझे अकेले घर में डर लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे भूत हैं यहाँ पे। तो इस बात पे विंग जो कहता है, बकवास, और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद वेंचाओ जो कि उड़ते हुए एलिंग पैट्रियार्ट के घर पे आ चुका था और फिर वो जैसे एलिंग पैट्रियार्ट के घर के बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि एलिंग पैट्रियार्ट ने यहाँ पर एक बैरियर सेट कर रखा है। और फिर वेंचो जो कि अपनी पावर का यूज़ करके ना उस बैरियर को तोड़ देता है और फिर वो उस घर के अंदर जाने लगता है। और वेंचो जिसके हाथ में एक लॉकेट था और फिर वो उसे देखते कहता, एलिंग पैट्रियार्ट डार्क पावर के गॉड, तुम्हें अपने गॉड होने पर बड़ा घुमा रहा है ना, इससे तुम्हारे पावर्स को मैं ऐसा कंट्रोल करूँगा ना विवजन कि तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने वेंचाओ से पंगा लिया था। और ऐसे कहते हैं ना वो सीधा विवजन के घर में घुस रहा था और दूसरी साइड पे लानवांग जी जो कि अभी सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे उतर रहा था और फिर वो इधर उधर देखता है कि अभी तक विवजन नहीं आया और फिर वो सोचने लगता है कि वो क्या करे, वो यहाँ पर बैठा बैठा बोर हो जाता है, बट वो क्या करे, विवजन आ भी जाएगा तो उसने कौन से गप्पे लड़ाने, विवजन ने उसे डांटना नहीं और उसने उसकी डांट ही खानी है। अब तो वांग जी का लगता है टाइम पास बन चुका है। और फिर वेंचाओ वो जैसे घर में एंटर करता है ना तो उस पूरी जगह को स्कैन करने के बाद उसे ये बात पता चल चुकी थी कि विवजन यहाँ पे नहीं है। और फिर वो सोचते कि अगर विवजन यहाँ पे है नहीं तो फिर डोर ओपन कैसे है। और फिर वो उसे जाने ही बोलते कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। और फिर वेंचो जैसे ही पीछे टर्न करके देखते हैं तो वो अपने सामने एक हेवन से निकली हुई ब्यूटी को देखता है और फिर वो उसे देखते हुए ना सोच रहा था ये कौन है। और फिर लानवांग जी जो कि चलते चलते किचन की तरफ जा रहा था और इस वक्त वेंचाओ जो कि इनविजिबल हुआ पड़ा था जिस वजह से वांग जी को वो नहीं दिख रहा था। और वेंचाओ जो कि उसे देखते हैं कहता है, वाओ लगता है एलिंग पैट्रियार्ट के पास अपना ओमेगा भी है। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे एक बहुत ही गंदा सा लुक था और चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली इविल स्माइल। और फिर देखते हैं वेंचाओ जो कि उस घर से बाहर आ जाता है और फिर वो सोचता है, विवजन तुमने मुझसे बदतमीज़ी से बात की, मुझे लगता है इसकी कीमत तो तुम्हारे ओमेगा को चुकानी पड़ेगी। और ऐसे कहते हुए उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा एक खुराफाती प्लान था। और उसके बाद वेंचाओ जो कि कुछ मंत्रों को पढ़ता है और 2 मिनट बाद ही वेंचाओ जो कि बिल्कुल विवजान की तरह दिख रहा था और फिर वेंचाओ जो कि विवजान का रूप लेके ना उस घर के अंदर घुस जाता है। और फिर
वो अंदर जैसे चिल के जा रहा था ना, और वांग जी को जैसे कुछ कदमों के आहट सुनाई देते हैं तो वो किचन से बाहर आ जाता है। और फिर वो किचन से जैसे ही बाहर आता है ना, तो उसके सामने विवियन जो कि खड़ा होता है, और फिर वांग जी जो कि उसे देखते कहते तुम आ गए। और फिर विंग जो कि उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, ओ माय बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार करता, मैं कब से सोच रहा था कि मैं कब तुम्हारे पास आ जाऊँगा अपने सारा काम कंप्लीट करके। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी से बात कर रहा था, और वांग जी जिसको तो ऐसा लग रहा था कहीं वो खुली आंखों से सपने तो नहीं देख रहे। विवजन इतना प्यार, उस तो भी उल्टी ना आ जाएगी ये बातें सुन के। और फिर वांग जी जो कहता आपको क्या हुआ है? तो इस बात पे वेंचर जिसने अभी विंग का रूप लिया हुआ है वो कह रहा मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मुझे बस मेरा ओमेगा चाहिए और कुछ नहीं। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था। और फिर वांग जी जिसे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वो जागती हुई निगाहों से सपने तो नहीं देख रहे। और फिर वो कहता है आप ठीक तो है ना, कहीं आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं हुई है ना? और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि शॉक हो चुका था, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। और फिर वेंचर जो कि वांग जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते कहते कि ये क्या बात है, तुम्हारा अल्फ़ा इतनी देर बाद आया, थका हारा आया, और तुम हो कि उससे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है वांग जी। जाओ मेरे लिए ना पानी लेके आओ। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे किचन में भेज देते हैं, और लान वांग जी वो चुपचाप किचन के अंदर चला जाता है। और फिर वो जैसे किचन में पहुंचता है ना, तो वो कन्फ्यूज़ कि ये वी वुजान हो ही नहीं सकता। वी वुजान उससे प्यार से बात करे, प्यार से तो क्या, उसने कभी उसे सीधे मुंह ढंग से बात नहीं किया। जब भी बात नहीं करता वो उस पर गुस्सा करता है, उसको मारता है, या फिर उसे बस डांटता रहता है। और लानवंग जी की ये सारी बातें सोच ही रहा था। और फिर उसको ये बात तो पक्का क्लियर हो चुकी थी कि ये भाई वी वुजान ही है। और फिर वो सोचता है कि अभी के अभी जाके इसका सर फोड़ देगा। बट फिर उसके दिमाग में आता है कि ये वी वुजान की तरह दिख सकता है, तो ऐसे भी तो हो सकता है इसके पास पावर्स हो। और ऐसा सोचते हुए वांग जी जो कि कंफ्यूज हो चुका था कि अब वो क्या करे। और फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा खुराफाती सा प्लान आ जाता है। और फिर वांग जी जो कि पानी लेके बाहर जाता है, और फिर उसे वेंचो के सामने रख देता है। और फिर वो कहता है विंग मुझे आपका फ़ोन चाहिए। तो इस बात पे वेंचो जो कि सोचता है कि शायद इसे यकीन हो चुका है। और फिर वो अपने फ़ोन को आगे बढ़ाते कहते ऑफ कोर्स बेबी, तुम मेरा फ़ोन ले सकते हो। और ऐसे कहते हैं उसने अपना फ़ोन जो कि वांग जी के हाथ में दे देता है। और फिर वांग जी के फ़ोन को लेता है, हाँ वो कहता है हाँ थैंक यू। और ऐसे ऐसे कहते हैं ना वो फ़ोन को लेकर साइड में चला जाता है। और फिर वो किचन के अंदर चला जाता है। और फिर वो उस फ़ोन में नंबर को ढूंढ रहा था, बट उसे तो विंग का नंबर पता ही नहीं है क्योंकि उसके पास तो फ़ोन ही नहीं था। और फिर वो सोच रहा था कि वो क्या करे क्या करे क्या करे। और तभी उसे वैन किसिंग का नंबर याद आता है, क्योंकि वो जब इस पूरे घर में सफाई करता रहता है तो हमेशा उसे ज़्यादातर वैन किसिंग के कार्ड्स जो कि यहीं पर मिलते हैं। और फिर वो नंबर को जैसे याद करते हैं तो उसे नंबर याद आ जाता है। और फिर वो उस नंबर को डायल करता है ना, तो वैन किसिंग और विवजन जो कि इस वक्त उसकी भूत घाटी में थे, तो वैन किसिंग जैसे ही वेंचो का नंबर देखते तो वो कहता कैसे मेरा तो मरना है। अब बट फिर भी वो उसका कॉल जो कि 2 बार नहीं उठाता है। और फिर विंग जो कहता है सॉरी वांग जी जो कहता है उठा लो भूत घाटी के प्रमुख कहीं के। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे मन में गालियाँ देते कहते फ़ोन उठाओ फ़ोन उठाओ फ़ोन उठाओ। और फिर जब बार बार उसका फ़ोन बजता है तो वैन किसिंग जो के कॉल को उठाता है। विंग जो कहता है वेंचो तुझे इतना क्यों याद कर रहा है? तो इस मतलब वैन किसिंग जो कहता है मुझे नहीं पता। और फिर वैन किसिंग जैसे कॉल को पिक करता है ना, तो वांग जी जो कहता है हे काला चमगादड़ तुम्हारे साथ है क्या? तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि शॉक। और फिर वो कहता है वांग जी? तो वांग जी कहता है हाँ मैं ही हूँ, मुझे बताओ काला चमगादड़ को क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है? तो इस बात पे वैन किसिंग जी के मन में सोचता है ओ माय गॉड, काली शक्तियों के राजा के अंदर भला किसकी आत्मा आ सकती है? फिर वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? विंग के अंदर क्यों कोई आत्मा आएगी? तो इस बात पे फिर वांग जी कहता क्योंकि वो पागल हो चुका है। तुम्हें पता है वो अभी अभी आया, थोड़ी देर पहले वो गया था, और अभी वो कैसी पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो तो कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और आज मुझे बेबी सोना मोना पता नहीं क्या क्या कह रहा है। और विंग जैसे ही सारी बातें सुनता है ना, तो वो जब भी शराब पी रहा था उसके मुंह से तो सारी की सारी शराबी बाहर आ जाती है। और फिर वो कहते क्या? और फिर वांग जी जो कहता है मुझे लगता है ये तो ही पागल हो चुका है, या फिर कहीं कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहता है तुम कहाँ हो? तो वांग जी कहता है घर में नहीं हूँ, पड़ोसियों के घर में नाच रहा हूँ मैं तो। और फिर वैन किसिंग जी कहते बकवास मत करो वांग जी। तो वांग जी कहते हैं ऑफकोर्स मैं घर में हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। तो इस बात पे फिर वैन किसिंग जी कहता है वांग जी हमारे 2 मिनट में। और ऐसे कहते हुए ना फिर वो अपना कॉल जो कि कट कर देता है। और फिर वांग जी जो कि सोच रहा था कि अब भला क्या होगा। अब फिर वांग जी जो कि उसे जैसे ही एहसास होता है ना कि उसके पीछे कोई तो है, और वांग जी जो कि अचानक से ही ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो जैसे पीछे टर्न होता है ना, तो उसके सामने वेन चाओ जो कि अभी भी विंग के रूप में था, वो उसे एक बहुत ही शैतानी सी हंसी हंसते हुए देखता है। और वांग जी जो कि उसका इतना डरावना फेस देख के ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो नीचे गिर जाता है, और
फिर वेंचर जो कि उसे देखते कहता है, सो बेबी तुम्हें पता चल गया कि मैं विंग नहीं हूँ? और अगर मुझे पहले से पता होता कि विंग तुम्हारे साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं करती तो मैं सीधा तुम्हें उठाकर यहाँ से ले जाता, जो कि मैं अब करने वाला हूँ। और ऐसे कहते हो ना, वो वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और वांग जी जो कि उससे अपना हाथ छुड़वाते कहते हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हें पता विंग तुम्हें मार डालेगा। तो इस बात पे वेंचर जो कहता है देखा जाएगा, और ऐसे कहते हैं ना, वो वांग जी को खींचते वहाँ से लेके जाने लगता है और वांग जी जो कहते हैं छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हैं ना, वो अपनी सारी ताकत का यूज़ करके वेंचर को धक्का देता है और वेंचर जो कि 2 कदम दूर हो जाता है और वांग जी जो कि भागते हुए ना सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है। फिर वेंचर जो कि अपनी ताकत का यूज़ करता है और फिर वो अपनी पावर्स की मदद से ना वांग जी की तरफ थ्रो करता है और वांग जी जिसके पैर में जाके सीधा वो लगते हैं और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए ना ज़मीन पर आके गिर जाते हैं, जिस वजह से उसके सर में, उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। और फिर वेंचर जो कि कहता है, सो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले से ही ऐसे उठा कर लेके जाना चाहिए था। और ऐसे कहते हैं ना, वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे गायब करके वहाँ से ले जाता है। और देखते हैं 2 मिनट बाद जैसे ही वहाँ पे वेन केजिंग और विवजन आते हैं ना, तो फिर वो देखते हैं कि घर की हालत जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सारा सामान जो कि यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और फिर विंग जैसे ही चीज़ देखते हैं ना, तो उसकी आंखों में गुस्सा जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करके ना उस पूरे घर में देखता है, बट उसे लानवांग जी जो कि कहीं भी नहीं दिखता है। और घर के अंदर एंटर करते उसे ये पता चल चुका था कि उसके बनाए हुए बैरियर को उस वेन चाओ ने तोड़ा है, जिसे जानने के बाद वी विजान का गुस्सा जो कि सीधा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। और फिर वैन के सिंह जी कहता है, विंग मुझे लगता है तुझे जल्दी से वेंचा को ढूंढना चाहिए। तो इस बात पे विंग जो कहता है मुझे पता है। और ऐसे कहते हैं ना, वो दोनों जो कि अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दूसरी साइड पे वेंचा जो कि वांग जी को उठाकर सीधा अपने घर में लेके आ चुका था। और फिर वांग जी जो कि तब तक होश में आ चुका था, और फिर वो उसे छूटते कहते, छोड़ो मुझे, छोड़ तो मुझे, वरना ना विंग तुम्हें जान से मार डालेगा। तो इस बात पे वेंचा जो कहता है, ओ माई गॉड, देखो लिटिल ओमेगा, तुम कुछ नहीं जानते हो विंग के बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि विंग भला किसी भी इंसान के लिए यहाँ पे आएगा? वो क्यों आएगा यहाँ पर? और ऐसे कहते हैं ना, वो वांग जी को बोल रहा था। और फिर वांग जी जो कहते हैं, छोड़ तो मुझे, वरना वो तुम्हें मार डालेगा, तुम जानते नहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तुम्हें मार डालेगा वो। तो इस बात पे वेंचर जो कहता है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। और ऐसे कहते हैं ना, वांग जी की तरफ देख रहा था। और फिर वो वांग जी को टच करता है, उससे पहले ही वांग जी जो कि उसे धक्का देके ना ऊपर की तरफ भाग जाता है। और वेंचर जो कहता है, ओ माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा जंगली हो। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसके पीछा करने लगता है। और वांग जी जो कि भागते भागते ना सीधा टेरेस पर पहुंच जाता है। और फिर वेंचर जो कि उसे देखते कहता है, अब कहाँ बचकर जाओगे लिटिल ओमेगा। और फिर वांग जी जो कि पीछे जाते हुए कहता है, देखो अगर तुम मेरे पास है तो मैं विंग को बुलाऊंगा और देखो लेना, वो तुम्हें मार डालेगा। तो इस वजह से वेंचर जो कहता है, वो आएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगा। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वांग जी जो कि टेरेस के बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाता है। और फिर वेंचर जो कि अपनी पावर का ना यूज़ करता है और वांग जी को ना बिल्कुल काले कलर के धुएं में ना बिल्कुल हवा में उड़ा लेता है। और फिर वांग जी जो कि चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हुए ना वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। और वेंचर जी से लगा था कि शायद वांग जी के पास शक्तियाँ हैं, जिस वजह से वो वांग जी की शक्तियों को खींच रहा था। बट वांग जी के अंदर कोई भी शक्तियाँ जो कि है ही नहीं, इसलिए वेंचर की ये जो पावर खींचने वाला ट्रीटमेंट है, वो वांग जी को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहा है। और वांग जी जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और फिर वेंचर जो कि कहता है, ओह माय गॉड, इस ह्यूमन के अंदर तो सच में कोई पावर्स नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर विवजन जो कि आ जाता है। और विवजन वहाँ पर जैसे ही आता है ना, तो वांग जी जो कि उस काले धुएं से छूटने के बाद सीधा ज़मीन पर गिर रहा था। और विवजन जैसे देखता है ना कि वांग जी गिर रहा है, तो फिर वो अपनी पावर का यूज़ करता है और वांग जी जो कि गिरता नहीं है, और वो वहीं के वहीं ना रुक जाता है आसमान में ही। और फिर विवजन जी गुस्से में वेंचर की तरफ देखते रखा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ओमेगा को हाथ लगाने की। और ऐसे कहते हैं ना, वो अपनी पावर्स का यूज़ करके सीधा वेंचर के ऊपर मार देता है। और फिर वेंचर जिसे काफ़ी ज़्यादा चोट जो कि एक बार में लग जाती है। और फिर वो कहता है, वी फुशान, आज तुम मर के रहोगे। और ऐसे कहते हुए ना उसके हाथ में जो लॉकेट था ना, वो उसको हवा में उछालता है और उसके साथ अपनी कुछ पावर्स को मिक्स करता है। और फिर वो कहता है, विवजन तुम गॉड हो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक डार्क पावर के गॉड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और ऐसे कहते हैं ना, वो उस लॉकेट को जो कि विवजन की तरफ थ्रो करता है। और विवजन जैसे उस लॉकेट को देखता है ना, तो उसकी आंखों में कुछ तो अलग था। और फिर वो मन में सोच रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और विवजन जो कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी वहाँ पर एक वाइट कलर की रोशनी जो कि अचानक से ना वहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से सबकी आंखें जो कि बंद हो जाती है। और वो लॉकेट जो कि वहीं के वहीं गायब हो जाता है। और उसके साथ साथ वैन चाओ जो कि एक वाइट कलर की रोशनी में ना बिल्कुल धुआं हो जाता है। और फिर
जैसे ही विविजन के आइज़ ओपन होते हैं तो वो अपने सामने देखता है जहाँ पर वेंचाओ जो कि बिल्कुल धुआं-धुआं हो चुका है, और फिर विंग जो कि कन्फ्यूज़ हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्या कह रहे हुआ क्या? और फिर विंग जैसे टर्न होकर देखता है ना, तो लान वांगजी जो कि टेरेस के बिल्कुल कॉर्नर पे ही था ना, तो विंग की पावर हटने की वजह से वांगजी जो कि चक्कर खा के ना टेरेस से बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला था कि विंग जी कहते वांगजी, और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी पावर की मदद से वहाँ से गायब होता है, और वांगजी जो कि अभी ज़मीन पे बिल्कुल गिरने ही वाला था कि विंग जो के बीच में आके ना उसे पकड़ लेता है, और फिर वो वांगजी को उसने अपनी गोद में उठा लिया था, और वो वांगजी को एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न लुक के साथ देख रहा था, और फिर वो उसे उड़ाते-उड़ाते ना मतलब गोद में उठा के फिर वो उसे ऊपर ले आता है, और फिर वैन किसिंग जी कहता है विंग वो ठीक तो है ना? तो विंग जी कहता है हाँ, वो ठीक है, और फिर वो वांगजी की तरफ बस एक शॉकिंग लुक के साथ देख रहा था, और फिर वैन किसिंग जी कहता है क्यों विंग, उसे कहीं लगी है क्या? तो विंग जी कहता है उसे नहीं लगी है, मुझे लगता है कि ये, और ऐसे कहकर वो शांत हो जाता है। फिर वन किसिंग जो कहते हैं क्या विंग, तो विंग जो कहते हैं कुछ नहीं, और ऐसे कहने के बाद वो सीधा वहाँ से गायब हो जाता है, और फिर वन किसिंग जो कहते हैं अच्छा विंग मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, और ऐसे कहते हैं ना वहाँ से सीधा गायब हो जाता है। और उसके बाद विवजन जो कि लान वांगजी को लेके उसके रूम में जा चुका था, और फिर वो अपनी पावर की मदद से ही ना लान वांगजी को हील कर देता है, और उसके बाद वो उसे उसके रूम में सुला देता है, और वो जैसे उसके रूम से बाहर निकलता है ना, तो उसकी आंखों में एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और फिर वो सीधा वहाँ से गायब होकर ना अपने रूम में आ जाता है, और वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। उसे समझ में नहीं आता कि जो वो सोच रहा है क्या वो हो सकता है, और वीर भूषण को ये बात जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और ऐसे करके 2 दिन जो कि बीत जाते हैं, और इन 2 दिनों में वी वुशान ने लान वांगजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि वेंचाओ ने उसके हस्बैंड पे नज़र उठा के देखा कैसे। और इस बात से तो लान वांगजी के भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था कि अचानक से इस वी वुशान को क्या हुआ कि वो उसका ध्यान रख रहा है, जबकि हमेशा खुद उसे मारता रहता है, उससे पे गुस्सा करता रहता है, और अब वो उसका ख्याल रख रहा है। इस बात से तो लान वांगजी को बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और वे वुशान जो कि लान वांगजी के पास जब भी होता था ना, तो पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता था, और वो लान वांगजी को देखते कुछ तो सोच रहा था, कुछ ऐसा जो कि शायद वो उससे कुछ कहना चाहता है बट वो कह नहीं पा रहा है। सो गाइस ये पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम आगे आगे जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का ये पार्ट आपको जैसा भी लगा हो ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, चेक के एंड कमेंट तो ज़रूर करना गाइस। आप ना सीरियसली कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, पहले पार्ट पे किया, दूसरे पे सिर्फ एक कमेंट आया, कम से कम इस पे तो करके मुझे बताना कि आपको स्टोरी अच्छी लग भी रही है या नहीं। सो बाय, चेक के एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।